व्यू है फंडामेंटली वो तो धीरे धीरे इम्पैक्ट होते रहते हैं। हिंडाल्को में 12 सर जहां बनी आप लोगों ने अच्छे से यूज किया है, उसको देखा है सही तरीके से, तो बहुत अच्छी बात है। निफ्टी तो मैंने आज देखा नहीं है अभी, मैं जस्ट अभी आपने जैसे दिन राउंड लेवल का बताया था तो वहाँ पे ओके कमिंस इंडिया में हैमर ट्रेड किया बट एसएल हुआ, ट्रेड सही था क्या? कमिंस इंडिया में चेक कर लेता हूँ आपका एसएल हुआ तो कमिंस इंडिया में, कमिंस इंडिया में आपने हैमर पे ट्रेड किया, एक मिनट। कमिंस इंडिया किधर गया? ये रहा कमिंस इंडिया हैमर। आपने सर हैमर आपने देख कहाँ लिया? हैमर कहाँ है आपको दिख रही है? जिस सर ने भी पूछा था वो हैमर आपने अगर हैमर देखी है तो एक दो तीन चार पांच कैंडल पे ही आपने देखी, मतलब वो 8 कैंडल आप लोग बनना भी जरूरी नहीं समझ रहे हो। कमिंस इंडिया में 8 कैंडल पे नहीं है, 5 कैंडल पे ही हैमर बनी है। मनीष क्या है? मनीष जी, पूरा नाम आपका यहाँ पे नहीं आ रहा, मनीष जी आ रहा, चौधरी है क्या है आगे यार मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, CHAUD आ रहा, तो चौधरी ही होंगे। तो मनीष चौधरी जी आपने पूरा देखा क्या? 8 कैंडल है, जरा ध्यान से देखो वहां पे जाके। मतलब चीजों को समझना भी नहीं है आप लोग को, हैमर खाली देखना है। वो 1 कैंडल पे बन रहा है तो भी करेंगे, 10 कैंडल पे बन रहा है तो भी करेंगे, बस इतना देखना है आप लोग को। बाकी हैमर दिख के बाकी छोड़ दो सारी चीजें। अरे पहले हमारे कंडीशन तो देखो, हमने क्या क्या कंडीशन वहां पे डाल के रखी है। इतनी टाइम पे लेता हूँ मगर एग्जिट नहीं कर पाता। एग्जिट के लिए टारगेट डिसाइड कर लो अपना। और जैसा कि है अगर कैंडल स्टिक पे मैंने बताया है तो वो कैंडल स्टिक पे टारगेट उसके आसपास का सेट करो, और क्या चाहिए टारगेट। आज निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार बनना, ऐसे मत लिखो आप, टाइमिंग लिखोगे तो मैं देख लूंगा। आप लोग अगर टाइम लिखोगे तो मैं वहां पे देख लूंगा, ऐसे लिखोगे तो मुझे क्या मालूम चलेगा कब आप बोल रहे हो। निफ्टी में तो 20 जगह बनी है, आपने कौन सी जगह पे देखा है, सही देखा है गलत है? 12:40 पे निफ्टी की कैंडल अच्छा ट्रेड बना था। अच्छा ट्रेड बना था क्या? कैंडल कौन सी है? अच्छा ट्रेड बना तो ठीक है, फिर देख कर लिया तो अच्छी बात है। मैं तो कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो कैंडल में कहाँ पे आपने देखी? हिंडाल्को 12:15 पे, क्या हिंडाल्को 12:15 पे बना था? हिंडाल्को में 12:15, हिंडाल्को में 12:15 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 12:24, ये 12:25, हाँ ये आपका सही है, हिंडाल्को वाला बिल्कुल सही है। हिंडाल्को में बहुत अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी मिल गई थी, 225 से स्टॉक्स निकला था और 230 तक गया, तो ऑलरेडी 2% से ज़्यादा का मूव हमें मिल गया। यहाँ पे हैमर बनी, टॉप पे हैमर बनी। अब इसमें दिक्कत एक है कि आपने शायद ये नहीं देखा। अच्छा ये नॉर्मल कैंडल से बड़ी है, ठीक है आपका ट्रेड भी सही है। मैंने सोचा छोटी हैमर नहीं, ये नॉर्मल कैंडल जो बनी हुई है उनसे बड़ी हैमर है ये, तो आपका ट्रेड उसी कैंडल पे एग्जीक्यूट हो गया। हाँ लेकिन प्रॉफिट आपको थोड़ी देर थोड़ा वेट करना पड़ा। तो इसके लिए आपको कितना मिनट लगा? 29:40 और 23:40, यानी लगभग आपको यहाँ पे 2 रुपए चाहिए। 1% की मूवमेंट आपको मिली होगी। 29 से हम कहाँ पे आ गए? 26, तो ये आपका मिल गया। हिंडाल्को वाला ट्रेड आपका सही था। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ तो बाकी लोग को भी दिख जाएगा। 1 मिनट है। देखो जब तक ट्रेंड आप नहीं देख रहे हो कोई भी कैंडल का कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी है ट्रेंड, अगर ट्रेंड बना है तब वो चीजें काम करेंगे, ट्रेंड ही नहीं बना है तो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे देखो हिंडाल्को ने, भाई साहब ने देखा था हिंडाल्को ने, हिंडाल्को देखो यहाँ से कितना अच्छा ट्रेंड बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धीरे धीरे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये टॉप पे जाके बनी है, टॉप पे जाके बनी है और ये नॉर्मल कैंडलों से बड़ी है। ये जो कैंडलें दिख रही हैं आपको इस कैंडल से ये बड़ी है हैमर, तो इन्होंने इस कैंडल के नीचे ही यहाँ पे ट्रेड किया है। ये यहाँ पे एसएल लगा है और ये इनका यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। ठीक है 12:40 निफ्टी, 12:40 निफ्टी पे, चलो निफ्टी पे भी देख लेते हैं 12:40 में क्या बना है। 12:40 में निफ्टी, ये निफ्टी 12, ये 12:40 का है, ये वाली कैंडल है क्या? हाँ शायद ये कैंडल है, ये ठीक है आपका, ये भी ठीक है। यहाँ मूवमेंट भी ऑलरेडी हमको मिल गई अच्छी खासी। ये कैंडल भी आपकी सही है, बिल्कुल सही है। 12 जो 40 वाला निफ्टी वाला है ये सही है। लेकिन ये ध्यान रखना ये हैमर बड़ी नहीं है, क्योंकि इसके पहले ये 2 कैंडल हमें बड़ी दिख रही हैं, तो ये नॉर्मल कैंडल है। छोटी वाली कैंडल जो हम बोल रहे हैं वो वाली है, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इस प्राइस के नीचे।
इस प्राइस पे क्या है, 1 मिनट में आप लोग का यहाँ पे मेरे कैमरा आ रहा है तो 1 मिनट हटा देता हूँ इसको। कैमरा, अरे भाई ये क्यों करने लगे, कौन कर रहा है ये, 1 मिनट है, ये स्क्रीन से फिर से करता हूँ, यहाँ इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये बना है, तो ये एक्सक्लूड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यानी 13,010 पे। 13,010 के बाद इनको अच्छा खासा टारगेट भी आ गया। 13,010 से हम आ गए 953, यानी 60 पॉइंट की मूवमेंट हो गई यहाँ से। हमें चाहिए कितना पॉइंट था यहाँ पे, ऑलरेडी इंडेक्स में होगा तो 2 टाइम ही देखना, पहले 2 से 2.5 टाइम तक ही देखना इंडेक्स में, ज़्यादा मत देखना इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स कई स्टॉक्स को लेके चलता है। तो ये कैंडल बनी थी 15 पॉइंट की कैंडल थी, यहाँ पे 30 पॉइंट से हमारा टारगेट था, ये 60 पॉइंट नीचे आया 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चैट ओपन कर लेता हूँ। अब इतनी सारी लिखोगे तो कहाँ देखूंगा किसमें, कमिंस पे नहीं है सर, कमिंस पे आप 11-20 पे आप, अच्छा 11-20 पे कमिंस मैंने कहाँ पे देखा, किसी ने कमिंस पे 11-20 में देख लेता हूँ कमिंस का, नहीं तो गड़बड़ हुई। देखो अब देख रहा हूँ तो सब लोग मत टाइप करो, अब इससे अंदाजा आप लोग लगा लेना कि किसका सही है किसका गलत है, किसने ट्रेंड को फॉलो किया है किसने नहीं फॉलो किया ट्रेंड का, वो आप लोग देखते रहना अपना। कमिंस में कहाँ है सर, कमिंस में आप देख रहे हो हर जगह पे देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, कमिंस में आपको कहाँ पे दिख रहा है, कमिंस में तो कंटिन्यू चल रहा है, ट्रेंड ट्रेंड चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, यहाँ बना हमें ट्रेड नहीं मिला, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ये भी चलते गया फिर चलते गया चलते गया, कहीं तो हमें दिखा नहीं यहाँ पे। अगर आपने इसको ट्रेड किया होगा नीचे की साइड में तो यहाँ 5 ही कैंडल बनी है। मदरसन सुमी 12-20 पे, मदरसन सुमी पे देख लेता हूँ, मदरसन सुमी कहाँ गया, और नीचे है लगता है, हाँ मदरसन सुमी नहीं है मेरी लिस्ट में, किधर गया भाई, मदरसन सोनी किधर गया, नहीं है यहाँ पे, मदरसन सोनी है, मदरसन सोमी में, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे नीचे की साइड में बना है, ये अच्छा है आपका मदरसन सोमी वाला, ये बहुत अच्छा है ये भी। कोटक 2.45 यानी 2.45 पे कोटक में आपने देखा है, कोटक 2.45 पे, कोटक 2.45 पे, नहीं ये बॉडी शायद 50-50 दिख रहा है कोटक में, आप लोग ये ध्यान नहीं दे रहे फिर से, ये कोटक में यहाँ पे बॉडी 50-50 ही है, तो कोटक का आपका गलत है। आप अपने में एक बार देख लेना आप में क्या बना, मेरे में तो गलत दिखा रहा। गुरु जी पहले मेरा भी चेक कर लो प्लीज, इंडिगो 5 मिनट पे 11:35 पे शूटिंग स्टार बना है इंडिगो में, इंडिगो कहाँ गया, इंडिगो ना 11:35 पे, ये शायद 11:35 वाली है क्या, 11:35, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा शायद जो हमें ये चाहिए थी बॉडी वो नहीं बनी है, लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। बड़ी कैंडल है तो हमें इसी के नीचे सेल करना है, ऑलरेडी 3 कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है, तो ये सब चीजें भी ध्यान देनी है, ऐसा नहीं कि सब चीजों को छोड़ देना है आप लोग को। ये कौन आ गया अभी, हेलो हेलो, हाँ जी, क्यों बाकी लोग को तो आ रही होगी, फिर से आप मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोग को, एक बार टाइप करके मुझे बताओ कि फोन कर रहा है सर की वॉइस नहीं आ रही, आ रही ना सर, आप आ रही है सर, आप अपना चेक करो, आपका नेटवर्क स्लो है सर, आ रही सबको आ रही, सब लोगों ने टाइप करके भेज दिया मुझे। आप अपना सर, सब लोग अपना पहले चेक कर लो मेरा चेक करने से पहले, क्योंकि मेरा नहीं आएगा तो सब लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे ना कि नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही ना सबको, टाटा स्टील में 12:35 में, फिर से एक बार शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन फिर से, टाटा स्टील में, ठीक है टाटा स्टील 12:35 सर, धीरे धीरे देख पाऊंगा मैं, एक साथ सबका तो देख नहीं पाऊंगा, एक लोग का देख रहा हूं तो बाकी लोग अपना अंदाजा लगा लो कि हाँ मैंने गलत दिया है या सही दिया। 11:35 पे आपने बोला है
टाटा स्टील में, तो 11:35 पे तो टाटा स्टील मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। 11:35 कौन सा है ये? अच्छा ये वाला। तो यहाँ ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड किधर है सर? यहाँ पे आपने ट्रेंड कहाँ देख लिया? ट्रेंड आप नहीं देख रहे हो, ये ट्रेंड है। यहाँ पे कुछ बनेगी अगर कैंडल तो हम फॉलो करने वाले हैं। आप लोग शायद ट्रेंड ही नहीं देख रहे हो। सर इन्वर्टेड हैमर मैंने बताया नहीं है, आपने कमिंस इंडिया में इन्वर्टेड हैमर फॉलो किया तो उससे मुझे क्या लेना देना है? जब इन्वर्टेड हैमर को नहीं मैंने बताया नहीं, आप वो कैंडल भेजोगे, आप भेजोगे ये बुलिश हरामी बनी है, आप मुझे बोलोगे मुझे ये लॉन्ग लेग दोजी बनी है, तो उससे मुझे क्या लेना देना है उस कैंडल से? जो हमने बताई है उस कैंडल पे हम फोकस कर रहे थे। तो 200 तरह की कैंडल है, तो सब कैंडल ले जाके आप सीख लो फिर। बजाज ऑटो में 12:45 पे देखो। अब आप लोग ने क्या कर रहे हो कि ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप लोग ट्रेंड नहीं देख रहे हो, ऐसे बस देख ले रहे हो। 12:45 पे ये रहा 11 और ये रहा 12, और ट्रेंड कहाँ है इसमें? ट्रेंड कहाँ है सर? जिन्होंने भी लिखा है 12:45, राहुल जी आपको ट्रेंड कहाँ दिखा? ट्रेंड तो ये है ना, प्राइस तो जाए ऊपर। भाई मेरे प्राइस ऊपर गया कहाँ? 20 से यहाँ पे चल रहे हैं हम, 20 पे चल रहा है, 1% भी ऊपर हम नहीं गए। यहाँ पे 3000 का स्टॉक्स है और 1% भी हम ऊपर नहीं गए। ऊपर से यहाँ पे कोई कैंडल बनी तो है ही नहीं ना। टॉप पे कहाँ पे बनी है कैंडल? वो आपकी शूटिंग स्टार आपको कहाँ दिख रही टॉप पे? ट्रेंड पहले देखो, आप लोग ट्रेंड नहीं देख रहे हो। अंबुजा सीमेंट 11:50 पे, अंबुजा है कि नहीं? अंबुजा, अंबुजा नहीं है लगता है, अजंता है। और अंबुजा देखते हैं, अंबुजा अंबुजा में कहाँ बोला आपने? अंबुजा वाले सर कहाँ पे बोल रहे थे? अंबुजा 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 में अगर अंबुजा आपने यहाँ पे हैमर देखी है तो ये लो नहीं है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे आप शूटिंग स्टार देखे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपने इसको देखा होगा तो आपका ट्रेड एंट्री नहीं मिली आपको, क्योंकि लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाई करना है। अगर छोटा आपने ट्रेंड देखा भी होगा, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 7-8 कैंडल एक ही जगह पे रुकी हैं। बजाज ऑटो में तो सर देखा ना अभी 15 मिनट पे, बजाज ऑटो भी 12:45 देखा ना। आप इस पे चैट बॉक्स में सिर्फ आप ही चैट कर रहे हो, बाकी लोग को आने ही नहीं दे रहे हो। आपका एक बार देख तो लिया बजाज ऑटो ना? बजाज ऑटो नहीं देखा क्या हमने? बजाज ऑटो देखा ना? बजाज ऑटो देखा एक आदमी? बजाज ऑटो, हाँ बजाज ऑटो देखा तो सर बताया तो आपको। अब एक ही क्वेश्चन आपका ही सिर्फ देख ले रहा हूँ राहुल जी, कहाँ पे दिख रहा है आपको? अब आप 15 मिनट पे देख रहे हो तो यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन करो मुझे ना। मैं तो 5 पे देख रहा हूँ, मैंने बोला 5 मिनट पे फॉलो करना, 15 पे फॉलो किए तो यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, आपने ये फॉलो किया। 8 कैंडल कहाँ है? 8 कैंडल कहाँ है? 1 2 3 4 5, 5 ही तो कैंडल बनी है। तो 8 कैंडल कहाँ गई आपकी? पहले बेसिक चीज को समझो, मैंने बताया क्या है। उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ हैमर देखने से सिर्फ पैसा बनेगा। नौकरी का लाइव चार्ट नहीं होगा, टोरेंट फार्मा का मिल जाएगा लाइव चार्ट मेरे पास में, शायद टोरेंट फार्मा का है, नौकरी का नहीं है। टोरेंट फार्मा में क्या देखूं क्या? मुझे तो कहीं नहीं दिखा कुछ भी। ये आज अच्छा और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तब। अच्छा शूटिंग स्टार, लेकिन कैंडल उतना अच्छा नहीं है सर। यहाँ पे कैंडल देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो ये 8 से 10 कैंडलें यहीं पे रुक गई हैं। जब कैंडलें रुक जाती हैं तो फिर से हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं उसको। तो ये नहीं है। आईजीएल में 10 बजे आईजीएल है, आईजीएल आईजीएल में 10 बजे, ये 10 बज रहे हैं यहाँ पे, और ये हो रही स्टार्टिंग, और ये हो रहा हमारा, ये है देखो, ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये बेरी सिंग हाँ बेरी सिंगल्फिंग है, लेकिन ट्रेंड हमें नहीं मिला ना। ये बेरी सिंगल्फिंग में काउंट करेंगे, लेकिन ट्रेंड नहीं मिला हमें। ये कैसा है? ये यहाँ से स्टार्ट है क्या मार्केट? ये कब का है? 27 का। अच्छा ये है, 1-2 कैंडल बीच में। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस रुका हुआ है इतना? ये चार्ट 5 मिनट के चार्ट पे इतनी देर कैसे रुका है? ये 30 तक पे एमजीएल टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी 11:50 पे एक बार देख लेता हूँ। टाटा एलेक्सी भी, टाटा एलेक्सी 11:50, टाटा एलेक्सी 11:50, ये रहा 11 और ये हमारा 50।
प्राइस है 43 से 70। हाँ ठीक है, ये 2% से ज्यादा का मूवमेंट हो गया और यहाँ भी प्राइस एक्शन अच्छा है। देखो जहां पे प्राइस ऊपर गया होगा वहां पे वो काम करते हुए आपको दिखेगा, जहां पे प्राइस नहीं होगी या फिर कैंडल हमारी प्रॉपर नहीं बनी होगी तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे काफी अच्छी मूवमेंट मिल गई, यहाँ पे देखो टॉप पे बनी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक क्या है, दिक्कत ये है कि ये हैमर छोटी है, सॉरी जो ग्रेव स्टोन है ये छोटी ग्रेव स्टोन है। तो छोटी वाली ग्रेव स्टोन में हमने क्या बताया है कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल करना है। तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जब आप सेल कर रहे हो तब तक ये 3 कैंडल बन चुकी है, चौथी में जाके, अच्छा चौथी में ही कर रहा, लेकिन चौथी पे हमें नहीं करना, इस 3 कैंडल के अंदर में ही करना है। 1 2 3 कैंडल हो चुकी है तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी सब कुछ ठीक था, कैंडल भी ठीक थी, बस इतनी एंट्री नहीं दे दी। अब एंट्री हमें नहीं दी, उसके बाद वो कितना गिरा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। एंट्री नहीं देने के बाद में आप एनालिसिस करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एससीएल टेक में सर कहाँ पे दिख गया, एससीएल टेक में सर ट्रेंड ही नहीं है कहीं भी। ट्रेंड आपको कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे सारी कैंडलें रुकी हुई हैं, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे सारी कैंडलें रुकी हुई है, तो ट्रेंड कहाँ आपने देख लिया? आप लोग ट्रेंड को समझो, ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड ये देखो, ऐसी ऐसी चीजें आनी चाहिए, ऐसे फास्ट आनी चाहिए मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ। ये यहाँ पे ज्यादा उतना अच्छा ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड अच्छा किसको बोलेंगे? जो वन वे कंटिन्यू जा रहा है या कंटिन्यू गिर रहा है, वो हमारे लिए ट्रेंड है। ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ये ट्रेंड है। यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, ये ऊपर भले प्राइस गया लेकिन हमारे लिए नहीं है जो हमें चाहिए। ये कंटिन्यू है, ये अच्छा किसी कोई बोला इंडिगो में बड़ा प्रॉपर है इंडिगो में, लेकिन इंडिगो में क्या हुआ है कि हमें ट्रेड नहीं मिला। देखो बाकी सब चीजें सही है, देखो ट्रेंड कितना अच्छा है, क्योंकि आपको आराम से मालूम चल रहा है यहाँ पे कि हमें ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे कैंडल बनी, टॉप पे बनी, वो भी दिख रही। ट्रेंड जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे, तो छोड़ देंगे। आप लोग ट्रेंड नहीं समझ पा रहे हो, ट्रेंड को समझो पहले। यहाँ पे हमारे लिए कोई ट्रेंड कहीं नहीं है, तो यहाँ पे नहीं घुस जाना है। वो चार्ट ही दिखाएगा, चार्ट आराम से बोलेगा कि भाई मैं ट्रेंड में हूँ, कंटिन्यू मैं जा रहा हूँ नीचे, कोई मुझे नहीं रोक रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुक रहा है लेकिन कैंडल काफी दूर तक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये ट्रेंड है, लेकिन कैंडल का आर्ट कंप्लीट नहीं है तो नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन इस तरह का बनना चाहिए, मार्केट कंटिन्यू वन वे जा रहा हो तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वन वे गिर रहा तो वहां पे बायर एक्टिव होते हैं। बीच बीच में रुक रहा है तो छोड़ दो ना, बहुत सारे चार्ट हैं, आप चार्ट पे जाके देखो तो सही, बहुत सारे कैंडल ऐसे बना रहे होंगे जो आपको क्लियर कट दिखेंगे, आपको बिल्कुल देखने में लगेगा हाँ यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे मैं वेट कर सकता हूँ। ऐसे 2 3 चार्ट को मैं फॉलो करूंगा जो कंटिन्यू गिर रहे हैं या जो कंटिन्यू चढ़ते जा रहे हैं, वहां पे रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये रिवर्सल के चांसेस, ये कंटिन्यू चल रहा धीरे धीरे, कौन सा है? एसबीआई कार्ड कंटिन्यू धीरे धीरे देखिए जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे टॉप पे जाके बनाया। अब टारगेट देना ना देना वो बात की बात है, लेकिन पहले हमें ट्रेड ढूंढना सही जगह पे। ये हमारा ट्रेड सही है, टारगेट मिला नहीं मिला वो बात की बात, प्रॉपर अलग तरीका है वो अलग चीज है। ये 644 पे हमने सेल किया और 1 रुपए 1.5 रुपए की तो बनी है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 रुपए का ही टारगेट होगा, तो वो टारगेट तो इसने दे ही दिया है। लेकिन टारगेट नहीं मिला, स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ट्रेड तो सही ढूंढा ना। जब सही ट्रेड ढूंढ के करोगे तो वो 10 में, अच्छा फिर वो 10 में से 7 8 बार चलेंगी। अच्छा आज फ्राइडे को किसी ने बैंक निफ्टी किया था क्या आज? अब मैं इसको करता हूँ स्टॉप, मैं कैंडल स्टिक पे चलूंगा क्योंकि आप लोग को मुझे बताना भी है, ठीक है। अब समझ गए आप लोग कि कैसे कैंडल स्टिक फॉलो करनी है। आज किसी ने बैंक निफ्टी किया था, कुछ मिला उला कि नहीं किसी को? अच्छा मैं एक चीज आप लोग को बता दूं, इस साल में मतलब 2020 में मैंने 153 ट्रेड लिए हैं, 153 दिन मैंने ट्रेडिंग की है। ट्रेड नहीं, 153 ट्रेड नहीं लिए हैं, 153 दिन मैंने ट्रेडिंग की है। यहाँ पे ये क्या है? लॉस लॉस लॉस, रेंज बाउंड सर, बैंक निफ्टी 200 रेंज, ठीक है। तो मैंने मैंने 153 दिन मैंने अभी तक ट्रेडिंग की है ये 2020 में, और 153 दिन में से मेरे 11 दिन लॉस में क्लोज किए। मतलब देखो कभी क्या होता है, एंड ऑफ डे में लॉस कई बार रहेंगे, एंड ऑफ डे में लॉस मान लो 2 बार रहे, 3 बार रहे, एक ट्रेड लॉस में गया, 2 ट्रेड लॉस में गए, लेकिन वो एंड ऑफ डे प्रॉफिट में आते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो दिन मैंने पूरा ही लॉस में ही क्लोज कर दिया है, 50,000 का लॉस किया हो, 30,000 का किया हो या 2 लाख का किया हो, लेकिन वो दिन पूरा दिन मैंने लॉस में ही शाम को क्लोज किया है। ऐसे 11 दिन रहे हैं, ठीक है। 153 दिन में से 11 दिन ऐसे हैं जो मैंने लॉस में ही क्लोज किया है, ठीक है। अब उसमें खास बात एक चीज और है, उस 11 दिन में से आपको बिलीव नहीं होगा 7 फ्राइडे हैं, 11 दिन में से 7 फ्राइडे हैं, तो इसलिए मैं फ्राइडे को अब ट्रेडिंग करने से बैंक निफ्टी में अवॉइड कर रहा हूं।
और लगभग लगभग ये मैं फॉलो करते आ रहा हूँ बैंक निफ्टी में। तो फ्राइडे को ही मेरा लॉस क्लोज हो रहा है यहाँ पे, अगर क्लोज हुआ भी है लॉस तो फ्राइडे को हुआ है। तो जो हमें समझ में चीजें आ रही, वो क्या होगा जब आप डायरी जब बनाते हो ना तब दिखने में आती है। इस साल की बात कर रहा हूं, अगली साल में मेरा 11 फ्राइडे का लॉस है टोटल। जो पिछले साल हमने ट्रेड किया था उसमें शायद मैंने ट्रेड किया था 188 दिन, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 2019 में 188 दिन मैंने ट्रेड किया है। 188 दिन में से शायद मेरे 22 ट्रेडिंग सेशन लॉस में मैंने क्लोज किए हैं, और उस 22 में से 11 शायद फ्राइडे ही है। तो वहां भी फ्राइडे, यहां भी फ्राइडे, इसका मतलब ये रिजल्ट निकल के आ रहा कि फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी ऑप्शन है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, शायद आपके लिए भी अच्छा ना हो, क्योंकि शायद वो मूवमेंट बनती नहीं है फ्राइडे को ऑप्शन में। एक तो उस दिन स्टार्टिंग होता है ऑप्शन का, वीकली ऑप्शन नया स्टार्ट होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। दूसरा, अगले दिन 2 दिन छुट्टी रहती है, तो शायद वो ऑप्शन का प्रीमियम वो मूवमेंट आता नहीं है उसमें। और तीसरा ये होता है कि फ्राइडे के दिन ज्यादातर लोग प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा वीक का घर लेके जाते हैं, तो ये भी एक कंडीशन वहां पे बन जाती है। तो शायद इसलिए फ्राइडे को, ज्यादातर फ्राइडे को मार्केट रेंज बाउंड रहता है या उतना प्रॉफिट मिलता नहीं है, तो इसलिए वो लॉस में क्लोज होता है। तो मैं फ्राइडे को इसीलिए अवॉइड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और एवरी फ्राइडे अब यही करने वाला हूँ। अब मेरे लिए जो ट्रेडिंग डे है वो 4 दिन मैं काउंट करूंगा, और सबसे अच्छा प्रॉफिट बनता है बुधवार और गुरुवार को। अगर ऑप्शन की बात करूं मैं, तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में सबसे अच्छा प्रॉफिट बुधवार और गुरुवार को बनता है, सबसे कम प्रॉफिट फ्राइडे को बनता है। कम की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जो होता है ना कि 50,000 बना, 1 लाख बना, या 10,000 बना, या 20,000 बना, वो फ्राइडे को ही बनता है, और सबसे अच्छा बुधवार और गुरुवार को। तो धीरे धीरे फ्राइडे क्लोज, अब मैं अपने लिए 3 दिन छुट्टी मान के चल रहा हूँ मार्केट में, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और मंडे तो हॉलीडे अपना है, तो मंडे ऐसे ही निकल गया। तो आप लोग भी इधर ध्यान देना, अगर फ्राइडे को कर रहे हो तो ध्यान देना। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना कि ज्यादातर ट्रेडर ना पूरे वीक का पैसा फ्राइडे को ही कमाते हैं, ये भी आप नोट कर लेना। आपको लगता है 2 दिन बंद रहेगा मार्केट तो 2 दिन का कवर करने जाऊं, तो उसके चक्कर में और प्रॉफिट और लॉस हो जाता है आप लोग का। तो ये भी देखना, ऑप्शन अगर ट्रेड करना फ्राइडे को, तो मेरे ख्याल से एक बार देख लेना आप लोग अपना भी, 20 एक एक लॉट देख के, जब 2 4 5 महीने देखना, उसमें देखना कि कौन सा डे आपके लिए ज्यादातर खराब हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका रीजन भी देखना क्यों हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा। तो शायद उस दिन ट्रेडिंग करने से बचेंगे, तो कौन सा एक दिन नहीं करेंगे तो क्या जाएगा, बाकी 4 दिन तो है ना। जिस दिन अच्छा बन रहा है, एक लिखोगे तब चीजें समझ में आएंगी, आप लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कभी भी। तब आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि आखिर गलती क्या हो रही है, या कुछ गलती नहीं है, मार्केट ही उस कंडीशन में चलता है, मार्केट ही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाता ज्यादातर फ्राइडे को। शायद सब लोग सोचते चलो मंडे को आएंगे तो देखा जाएगा। सर ये सभी कैंडल ट्रेंड रिवर्सल हैं, पर सर ट्रेंड कंटिन्यूस मैं नहीं ढूंढता हूँ, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिवर्सल ही चाहिए। हर चीज नहीं पकड़ना है, कंटिन्यूस में बहुत सारी कैंडल आती है तो उसको मुझे फॉलो नहीं करना है। क्यों करना है सर, हम एंट्री ही पहले ले रहे हैं, अब उसी ट्रेड को आप कंटिन्यू करते रहो ना। देखो पहली एंट्री कहाँ मिली, हमने अगर एंट्री सही जगह ली है, आपने एंट्री तो टॉप पे ले ली या एंट्री बॉटम पे ले ली, तो कंटिन्यूअस पैटर्न तो बीच में आता है ना, उसमें तो हम पहले से ही ट्रेड में घुसे होंगे, तो उसे हमें ढूंढने की क्यों जरूरत है। हमें उसे नहीं ढूंढना है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम टॉप या बॉटम पे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कैंडल को। हम टॉप पे पकड़े, अब टॉप से नीचे थोड़ा कंटिन्यूअस पैटर्न बना होगा, टॉप से ऊपर ही बना होगा ना, हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन होगी। तो इसमें से अगर आप नीचे से ऊपर, हम 60% 70% प्रॉफिट बुक करके 30% के लिए वेट करो, कंटिन्यूअस पैटर्न बनना है, कौन सा पैटर्न बन रहा है बनने दो उसको। ठीक है, समझ में क्लियर हुआ वो? ओके। अब ये सर पूछ रहे हैं कि 153 डे का एवरेज प्रॉफिट कितना है। अब सर एवरेज प्रॉफिट जान के आप क्या करोगे, आप मान के चलो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप सोच लो कि हाँ ये होगा एवरेज प्रॉफिट, उतना मान के चलो आप। सर अगर ट्रेंड के बाद एंड ऑफ डे में रिवर्सल कैंडल लाइक हैमर या शूटिंग स्टार बनती है, फिर कोई और कैंडल बनती है, तो देखिए नेक्स्ट डे के लिए मैंने बोला है ना कि लास्ट डे की 4 कैंडल हमें कम से कम चाहिए। लास्ट डे की 4 कैंडल, 5 कैंडल तक हम लास्ट डे की ले सकते हैं, लेकिन आज भी हमें 3 से 4 कैंडल चाहिए होगी, तब हम उसको कंटिन्यू मानेंगे।
सर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर। इंट्राडे में आप 5 मिनट की कैंडल पे कर रहे हो तो 5 मिनट की कैंडल पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं लेके जाओगे ना, उसके लिए तो आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा ना सर। तो भाई ये कौन है कि मैसेज टाइप कर रहे हो यार। पोजिशनल स्ट्रेटजी क्या है? पोजिशनल स्ट्रेटजी कहाँ? आप इंट्राडे सीख लो ना। 11:15 पे बैंक निफ्टी में था। हमको मैं देख तो रहा था बैंक निफ्टी का चार्ट, तो मुझे तो मैंने 500 तो इसी ज्यादातर घूमा बैंक निफ्टी में। अरे बैंक निफ्टी में सर आपने ढूंढ ली, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सारा दिन ही मतलब 450, एक दो बार आया 450 से 650, तो इसी रेंज के बीच में तो हम घूम रहे हैं। ट्रेंड कहाँ है 8 कैंडल का आपको मिलेगा बैंक निफ्टी में? जरा चार्ट खोल के एक बार देखो आप, कहीं ट्रेंड आपको दिख रहा है क्या क्लियर कट? यहाँ पे क्लियर, वहां मत फॉलो करो आप। आगे चलते हैं हम लोग। डेली चार्ट, मैसेज रुक गया फिर से ये। लग रहा ना आप लोग मैसेज बहुत ज्यादा टाइप कर दे रहे हो। कुछ लोग तो एक ही मैसेज 20 बार भेज रहे हैं कंटिन्यू, आप बस लग रहा है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सर ऐसा मत करो आप लोग, इसीलिए हैंग होता है शायद वो फिर मेरा। तो सर ऐसा मत करो, वो कंटिन्यू मत, एक बार करके छोड़ दो ना। एक ही अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे लोग के 6:35 कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। देखो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वो कंट्रोल करने के लिए आप पूरे ये सोच के चलो कि पूरे 1 महीने में लॉस में ट्रेड करने वाला हूं, तो आप एक दिन कितना लॉस ले सकते हैं कि पूरे महीने आप उतना लॉस ले सकते हैं, तो आपका इमोशनल कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग करने ही नहीं है, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस का चार्ट नहीं है सर मेरे पास में। आप नेचुरल गैस में देख लो, चार्ट मेरे पास नहीं है। बजाज ऑटो में देख लिया, 9 से 6 जॉब है, पोजिशनल बताइए। सर 9 से 6 जॉब है तो ट्रेडिंग क्यों करना है सर? इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, फंडामेंटल चीज़ों को थोड़ा बहुत जान जाइए। नहीं वो भी नहीं जानते हैं तो ब्लू चिप कंपनियों में से 5 स्टॉक में लेके रख लो, खत्म करो। एच डी एफ सी बैंक, HDFC लाइफ, HDFC इंश्योरेंस ले लो, आप रिलायंस ले लो, कुछ एक आध सीमेंट की कंपनियां ले लो। ट्रेडिंग तो सर मार्केट आवर में ही करोगे ना। आपकी 9 से 6 जॉब है, लेकिन ट्रेड लेने के लिए तो आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा ना। मार्केट तो 9:15 पे ही ओपन होगा। आप चाहे इंट्राडे करो, चाहे पोजिशनल करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, ट्रेड तो आपको उसी दौरान लेने हैं ना, तो वहां तो आपको बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कुछ निकाला भी है कि मुझे 915 पे लेना है या 920 पे लेना है, तो वहां पे बैठोगे तभी तो वो 915 पे मिलेगा ना आपको। चलो मैं डेली चार्ट लेके चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, और डेली चार्ट पे डायरेक्ट हम चार्ट पे ही चलते हैं। तो डेली चार्ट पे हम कुछ कैंडलें देखते हैं, उसको किस तरह से फॉलो करना है और क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, इन स्टॉकों में ढूंढते हैं। सबसे पहले बात तो डेली चार्ट में कम से कम मिनिमम 4 दिन का हमें डाउन ट्रेंड चाहिए। अगर हम कोई डाउन कैंडल वाली फॉलो कर रहे हैं तो, यानी कोई बुलिश कैंडल हमें ढूंढना है तो 4 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर कोई बेरिश कैंडल हम ढूंढ रहे हैं तो हमें कम से कम 4 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए, और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें अगर 4 कैंडल ग्रीन है तभी हम देखेंगे, 4 कैंडल रेड है तभी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये है। दूसरी कंडीशन, सबसे अच्छा ये क्या होता है, कैंडल कहाँ पे बने? किसी सपोर्ट के पास में बनेगी, वो बेहतर होगी। कौन सी कैंडल? अगर हम कोई बुलिश कैंडल ढूंढ रहे हैं तो किसी सपोर्ट के पास बने। अगर कोई बेरिश कैंडल ढूंढ रहे हैं तो किसी रेजिस्टेंस के पास बने। अगर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कोई बात नहीं, तो हम फॉलो करेंगे उसको। अगर रेजिस्टेंस कहीं दिख रहा है ऊपर में तो वहां पे अगर बनेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब ये 2 कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हम ढूंढते हैं, उसके बाद देखेंगे। कोई ना कोई स्टॉक तो बना होगा आज या कल में, जिसको हम कल या मंडे को हम ट्रेड कर सके। ऐसा हम स्टॉक ढूंढते हैं जिसको हम ट्यूजडे को ट्रेड करें। ठीक है,
वाह अमर राजा बैटरी। चलो पैसा स्टॉक पर ही निकालते हैं जो हम मंडे को ट्रेड कर सके, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ कल देखो बजाज ऑटो की बात कर रहे थे हम लोग, और ये बजाज ऑटो आज निकला। इतना बड़ा बना ये 34 31 75 31 35 दूर होगा सर। 3 दिन ये भी नहीं चलेगा। बाटा ब्रिटानिया क्रॉस हो गया। और कमिंस इंडिया क्या करिए। क्या बात है, कोई कैंडल ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार बनी थी, अभी कोई नहीं मिलेगी तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे। याद रखना आप लोग। कौन सा स्टॉक था? ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट था, हाँ ग्रेफाइट इंडिया था। इसको लिख लेना आप लोग जरा। अभी अभी हम आते हैं तो देखेंगे इसको। यहाँ पर भी है लेकिन दूर। अभी आजकल की कंडीशन में कोई स्टॉक मिल जाए। ये देखो यहाँ भी बना है जैसे लाइफ था, रेंज में है। ये तो फालतू है। नीचे क्या बात है, एक भी नहीं दिख रहा। ये कौन सा शक्कर जा रही है तो हाँ यहाँ पे देखो एक कैंडल। ये कौन सा स्टॉक स्टॉक है? ये बाप रे, ये कौन सा स्टॉक का नाम आ गया? NIACL। तो नाम भी नहीं सुना लगता है। एक मिनट जरा स्टॉक के बारे में जान जाऊँ, ये कहाँ से आ गया? NIACL ये स्टॉक मैंने देखा ही नहीं कभी। एक मिनट। हाँ NIACL स्टॉक कौन सा? अच्छा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नाम ऐसा ढूंढ के इसमें डाल दिया कि देखने से ही डर लगे। हाँ ठीक है, ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक है। यहाँ पे देखो कंटिन्यू 4 दिन से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल बनी है शूटिंग स्टार। देखो हमें 4 कैंडल ही फॉलो करनी है। डेली चार्ट पे मैं 4 कैंडल फॉलो करता हूँ। वहां पे मुझे और ज्यादा स्टॉक नहीं चाहिए। एक मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है अर्जेंट, तो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम 4 कैंडल फॉलो करने वाले हैं। मैं 4 कैंडल फॉलो करता हूँ। सेल साइड के लिए सिर्फ 2 कैंडल मैं ढूंढता हूँ। पहली
शूटिंग स्टार, दूसरी ग्रेविस्टोन दोजी, जो दूसरी पतली नीचे की तरफ पिन पॉइंट बनती है वो वाली। उसी तरह से बाइंग साइड में मैं दो स्टॉक दो कैंडल फॉलो करता हूँ, पहली हैमर और दूसरी ग्रेविस्टोन दोजी। इस दो कैंडल पर ही मैं फोकस करता हूँ, बाकी और कैंडलों पे फोकस नहीं करता हूँ। इंट्राडे में 4 और डेली में सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल को मैं फॉलो करता हूँ, दोनों ही टॉप। ये ध्यान रखिएगा टॉप के आसपास, इसका अगर टॉप नहीं भी रहता है ना, थोड़ा सा नीचे भी रहता है ना, तो भी चल जाता है डेली चार्ट पे। उसी तरह से बॉटम अगर थोड़ा नीचे भी रहेगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे ये टॉप पे जाके यहाँ पे बनी है हमारी शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार इसे मंडे को हमें ट्रेड करना है। मान लो अभी आप लिख लो, इसका लेवल लिख लेना, मंडे जो भी ट्यूजडे आएगा तो वहां पे देखेंगे। सबसे पहली चीज की एंट्री मिलनी चाहिए। देखो मैं ऐसे 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक निकाल के रखना है हमें। हाँ, ऐसे 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स आपको निकाल के रखेंगे, तब जाके आपको कहीं ना कहीं किसी में ट्रेड मिलेगा। आप एक ही निकाल के रखे हो तो जरूरी नहीं आपको ट्रेड मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो पहला हमारा क्या काम है कि पहले हम ढूंढ लिए, स्क्रीन का ही लगता है ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ वाली कैंडल ये दिख रही है, रेड वाली कैंडल। ये ध्यान रखना यहाँ पर भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा तो भी चलेगा। शूटिंग स्टार का कलर भी हमारे लिए जरूरी नहीं है कि रेड बने, और हैमर का कलर भी जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन ही बने। यानी शूटिंग स्टार और रेड, ग्रीन बनी तो भी चलेगा और रेड बनी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या बन रही है, शूटिंग स्टार। तो इसको हम सेल कहाँ पे करेंगे, आज की लो के नीचे। कल इंट्राडे की बात कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, यानी जब भी ओपन होगा मार्केट तब की बात कर रहा हूं। तो इसका आज का लो कितना है लिख के रख लो आप, 117 रुपए 20 पैसे इसका आज का लो है। तो हम कल इसे सेल करेंगे 117 रुपए के नीचे, यानी 116 रुपए 90 पैसे तक हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। 90 85 पैसे यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो, डेली में हम टारगेट क्या निकाल रहे थे, डेली में हम टारगेट निकाल रहे थे कि इस कैंडल का 2.5 टाइम हम टारगेट निकाल रहे थे डेली में। बराबर है, क्लियर है ना। यहाँ पे एक मिनट रुक जाना, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका टारगेट, इसका भी टारगेट उसके जैसा ही रहेगा। स्क्रीन आ रही है, यहाँ बराबर है। तो डेली में तो हम, इंट्राडे में हम जो टारगेट देख रहे थे वो टारगेट अलग था। यहाँ पे इंट्राडे में टारगेट था इस कैंडल का 2.5 टाइम से ज्यादा। ठीक है, डेली में हमारा टारगेट, पहला टारगेट 0.7 या 1% के बीच में ही रहेगा। ध्यान से लिख लो आप लोग, नहीं तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। तो यानी अगर ये स्टॉक्स हम 116 रुपए पे सेल कर रहे हैं, 117 रुपए का स्टॉक्स है, तो पहला टारगेट हमारा ये मान के चलो कि 1 रुपीज का होगा। यानी 116 रुपए से नीचे, 116 रुपए 80 पैसे पे हम सेल कर रहे हैं, तो 115 रुपए 50 पैसे से लेकर 115 रुपए 80 पैसे के बीच में हमारा पहला टारगेट मिलेगा यहाँ पे। फिर दूसरा टारगेट 0.7 और ऐड कर देना उसमें, यानी 0.7% और ऐड कर देना, वो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में जो क्लोजिंग है वो लगाएंगे। आज की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 117 रुपए 55 पैसे पे। तो हमारा क्लोजिंग 55 पैसे से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये बहुत पास में हो जाएगा, 0.5% भी नहीं हो रहा। तो 155 रुपए हम 70 पैसे 80 पैसे के पास में अपना एसएल लगाएंगे, और 116 रुपए 90 पैसे के नीचे हम इसको सेल करेंगे। 116.90 के नीचे सेल करना है, और 117 रुपए 60 पैसे 70 पैसे के बीच में हमारा एसएल रहेगा। क्लियर है ये। इस कैंडल पे देख रहे हैं डेली चार्ट पे, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसको हम देख रहे हैं। ये चार्ट है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। लिख लो आप लोग इसको, जब हम ट्यूसडे के सेशन में आएंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे कि अगले दिन इसने क्या किया है। अगर ये चीज, ये ध्यान रखना, एक आइडियल सिचुएशन तब होती जब ये कैंडल थोड़ी सी और ऊपर बन गई होती। ये वाली कैंडल जो यहाँ पे बनी है ना, थोड़ी और ऊपर बन के शूटिंग स्टार बनी होती, लेकिन ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बीच कैंडल पर डे चार्ट मतलब, ये कैंडल सामने तरफ दिख तो रही है कैंडल। अब कौन सी कैंडल की बात कर रहे हैं, ये रेड कैंडल की हम बात कर रहे हैं। 4 दिन हो जाने के बाद 4 ग्रीन के, जरूरी नहीं है ग्रीन बने। देखो पिछले डे की प्राइस के ऊपर क्लोज रहती है, अगर ये कैंडल रेड भी बनती तो भी हम इसको काउंट करते। क्यों, क्योंकि पिछली क्लोजिंग से ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, तो हमारी कंडीशन में ये फुलफिल हो रहा है। तो 4 दिन हमने यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड लिया है, तो वहां पे जाके ये शूटिंग स्टार बनी है, तो इसलिए हम इसको सेल में देख रहे हैं मंडे के सेशन में। जब इसके नीचे आएगा तब सबसे अच्छी सिचुएशन तब होगी जब हमारे प्राइस के, जहां हम एंट्री करने वाले हैं उसके ऊपर ओपन होके नीचे आए। अगर इसके नीचे ही ओपन हो जाता है तो छोड़ दो, शांति से बैठो। पहले आप लोग शांति से बैठना सीख लो पहले, ठीक है। बॉडी क्या देखना सर, एसएल बॉडी चॉइस का, एसएल बॉडी नहीं सर, एसएल क्लोज है, क्लोज।
जो क्लोज होगा इस दिन का, जो क्लोज है यानी आज का जो क्लोज है वही हमारा एसएल है। तो ये काफी पास में है, इसलिए मैंने 10 पैसे और ऊपर कर दिया एसएल। ठीक है, भारत पेट्रोलियम में सर एक बार आपने टाइप तो कर दिया, मैंने पढ़ भी लिया है। भारत पेट्रोलियम, रुक जाइए अभी चलते हैं। भारत पेट्रोलियम में दिखा होता तो हम शायद वहां पे रुक गए होते। रिपीट क्या करना है सर, देखिए हमें डेली चार्ट पे ऐसा ट्रेंड ढूंढना है कि कम से कम 4 दिन, ये जरूरी नहीं है कि कैंडल ग्रीन ही हो। अब क्या होगा, ये कैंडल अगर ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हो जाएगी तो ये बॉडी जो है ना वो रेड बन जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे ये बॉडी रेड बनी है, यहाँ पे देखो इसने प्राइस कल की प्राइस से तो ऊपर ही क्लोज है, लेकिन बॉडी यहाँ पे क्या है, रेड बनी हुई है। क्यों रेड बनी हुई है, कि ये अपनी प्राइस से यानी आज की प्राइस से ऊपर होकर नीचे क्लोज हुआ है। कोई भी कैंडल रेड बन रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल की प्राइस से नीचे क्लोज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी आज की ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो रही है। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल भी देखो ये अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज है, ना कि कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे क्लोज है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब ये ग्रीन बनती हुई चली जाएंगी, बीच में रेड भी बनेगी, लेकिन क्लोजिंग से ऊपर बनी है तो काउंट कर सकते हैं 4 कैंडल। उसके बाद ये कैंडल बनेगी, इस कैंडल का जो लो होगा उसके नीचे हम सेल करने वाले हैं। इस कैंडल का जो क्लोज होगा वही हमारा एसएल होगा। टारगेट हमारा 0.7 से 1 के बीच में पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट फिर उसमें 0.7 आप ऐड कर लो, ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। भाई मेरे एसएल क्लोज होगा, जो इस कैंडल का क्लोज होगा, जो मार्केट ने आज क्लोज दिया है वो एसएल है। विच कैंडल पर डे चार्ट, अब पता नहीं कौन सी कैंडल आप ढूंढ रहे हो गावड़े जी। विच कैंडल, क्या ये कैंडल दिख नहीं रही है, शूटिंग स्टार कैंडल, और कौन सी कैंडल सर? एसएल कहाँ पे हुआ, लो भाई बताते रहो एसएल। मतलब एक बार में ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, पीछे की आवाज पहले बंद कर लो आप लोग, या अपनी जो पीछे की डिस्कशन कर रहे हो वो कम कर लो पहले आप लोग। मैंने बता दिया, अब 3 बार मैंने बता दिया ऑलरेडी यहाँ पे। अब कोई दूसरी कैंडल ढूंढते, कोई भारतीय पेट्रोलियम में बोल रहा है बीपीसीएल में, तो देखता हूँ बीपीसीएल में है क्या ये कंडीशन। सर बीपीसीएल में कहाँ पे आपको कंडीशन दिख गई, कहाँ बीपीसीएल में आपको हैमर या शूटिंग स्टार क्या दिख गया यहाँ पे? 4 कैंडल अभी बनी है, 5वीं कैंडल अब बनेगी तब फॉलो करेंगे ना। अभी तो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है जो हमें चाहिए। सर पहले चार्ट देखो तो सही, एक बार बिना चार्ट देखे ही लिख दे रहे हो, टाइप कर रहे हो शायद आप, लग रहा। हम कहाँ पे गए थे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यानी ये तक चलेगा, तभी हम के आगे चलते हैं, उसके आगे देखते हैं। कहाँ गई ये, देखा ठीक है, एनआईटी में नहीं है। इसको पहले ज़्यादा मैसेज पढ़ूंगा आप लोग का तो फिर यहाँ पे देखो, जैसे अब इसको समझ लो, इसने आज किया, अगर हमने यही कल देखी होती पहले। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 दिन क्लोज है, 4 दिन क्लोज है, लेकिन यहाँ पे गलत एक क्या हो रहा कि ये जो क्लोजिंग है, कैंडल तो रेड बनी है लेकिन पिछले डे के ऊपर क्लोज है। तो हम इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन सही होती, ये रेड होती, तो हम इसको कैसे फॉलो करते? सबसे अच्छी बात तो ये जाके टॉप पे क्लोज हुआ है, सॉरी 4 कैंडल कोई बात बना होता, यहाँ पे हमें कहाँ पे बाइंग करना था, इसके टॉप पे बाइंग करना था। यानी इसका टॉप कहाँ पे होता है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, इस जगह पे आपको दिखेगा हाई प्राइस, हाई के ऊपर बाइंग करना है। तो हाई कितना है 465.85, तो हम इसको बाइंग कहाँ पे करते हैं 466 पे। और उससे अच्छी बात यह है कि ये आज ओपन ही 466 के नीचे ही हुआ है। तो हमारी सबसे आइडियल कंडीशन ये होती है कि मार्केट या वो स्टॉक जिसको हम ट्रेड करने वाले हैं वो हमारी प्राइस से नीचे ओपन हो। तो क्या होता है, पैसा भर के लगता है, ऊपर जाता है तो फिर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पहले ही ऊपर ओपन हो गया तो छोड़ दो, कुछ नहीं देखना है हमें वहां पे। अब कोई बाइंग साइड की एक मिल जाए, हैमर मिल जाए, ड्रैगन फ्लाई मिल जाए तो मजा आ जाए। बाइंग साइड की तो मिलेगी कम, क्योंकि मार्केट गिरा तो ज्यादा है नहीं, ज्यादा स्टॉक एक ही वे में चल रहे हैं अभी। अगर इस पे ट्रेड करना है तो कम से कम आप 2 स्टॉक बाइंग साइड के ढूंढ के निकालो कभी भी, और 2 स्टॉक सेल साइड के निकालो, तो परफॉर्मेंस आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। उस 4 में से 4-5 में से आपको ट्रेड मिल जाएगा। आप 2 ही निकाल के रखोगे तो शायद आपको ट्रेड ही ना मिले। एक ही स्टॉक्स मिला मुझे यहाँ, तो यहाँ पे मिला ये शूटिंग स्टार, लेकिन ये 2 ही दिन अभी बना है, यहाँ पे सेकेंड डे ही है। यहाँ पे है, लेकिन देखो यहाँ पे है तो शूटिंग स्टार,
और हमें जो प्राइस चाहिए वो भी बना है, लेकिन ये प्राइस शायद नहीं, हाँ ये तो नीचे क्लोजिंग हो गई, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, कल की क्लोज नहीं, कल की क्लोजिंग से तो ऊपर ही क्लोज है, लेकिन अब ये बहुत बड़ी बन गई है, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे ये, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई है ये वाली। यहाँ पे देखो बनी तो शूटिंग स्टार ही है, प्रॉपर बनी है। ये रेड कैंडल आपको जरूर चार दिख रही है, लेकिन चारों दिन प्राइस पिछले डे की प्राइस से ऊपर क्लोज है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे हर प्राइस पिछले डे के ऊपर क्लोज है। यहाँ पे ग्रीन बनी है, इसका प्राइस इसके ऊपर क्लोज है, इसका ये जो क्लोजिंग है ये नीचे की तरफ है, इसकी क्लोजिंग ये वाली है, ठीक है। तो जो इस कैंडल की क्लोजिंग है वो है 190 रुपए 5 पैसे, और इस कैंडल की क्लोजिंग भी 190 रुपए 5 पैसे ही है, तो ऑलरेडी बराबर है, तो भी चलेगा क्योंकि नीचे क्लोज नहीं हुआ है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो 100 नहीं, क्लोजिंग हम देख रहे हैं ना, क्लोजिंग हमें यहाँ देखनी है, सॉरी, यहाँ पे क्लोजिंग हमने कर्सर को क्लिक ही नहीं किया था। इसकी क्लोजिंग जो है वो है 188.3 है, इसकी क्लोजिंग है 188.4 है, और इसकी क्लोजिंग है 189.75 है। तो चारों दिन प्राइस पिछले डे की प्राइस से ऊपर ही क्लोज है, तो हम इसको ये मान रहे हैं कि हमारे ट्रेंड में ही है। क्लियर है ना? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि रेड बननी है तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिन की प्राइस से ऊपर क्लोज हो रहा, तो हम इसे वही मान रहे हैं कि हमारा जो चाहिए था हमें 4 दिन कि ऊपर ऊपर जाए, वो बन गई है। यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बन गई है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये शूटिंग स्टार बहुत बड़ी बन चुकी है, और जो इसका एसएल वो काफी दूर बनेगा, वो बनेगा 193 के आसपास का। ट्रेड हमें मिलेगा 190 के नीचे, 190 के नीचे, तो ऑलरेडी 3-3.5 रुपए की कैंडल यहाँ पे बन गई, और आज काफी गिर चुका है ये ऑलरेडी। तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि 200 से 8 रुपए तो 4% तो आज ही गिर गया, तो पता नहीं कल गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो कंफ्यूजन है हमें यहाँ पे, तो छोड़ देंगे इसको। हो सके ये 10% कल गिर जाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कि हमारे रूल्स में ये है कि आज इसमें बड़ा मूवमेंट हो गया ऊपर की साइड से, तो हम छोड़ देंगे इसमें। तो हमें एक कैंडल ही मिली आज, चलो कोई बात नहीं, कल मिल जाए, कल कहाँ मिलेगी, अब तो मार्केट अगला ओपन होगा तब। तो अगली कैंडल, एक दो कैंडल और मैं उसमें उस दिन दिखा दूंगा, जिस दिन हम मंडे ट्यूसडे को जब आएंगे ट्रेनिंग सेशन में, तब हम देख लेंगे। तो आज मैं आप लोग को आगे, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो, फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दें। 1 मिनट, चैट बॉक्स, पहले स्क्रीन शेयर, स्टॉप स्क्रीन, हाँ अब ये 20 नवंबर का छोड़ दो सर, अब पीछे जो बन चुका है वो छोड़ दो, वो ढूंढ ले जो बना हुआ है जिसको हम कल ट्रेड कर सके, वहां पे आप लोग को चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जो बन गया वो तो हो चुका है ना, छोड़ो उसको। सर कल छुट्टी है, मुझे भी पता है सर, छुट्टी है तो छोड़ दो ना, अभी अगले दिन जब ओपन होगा तब देख लेंगे। अच्छा, ग्रेफाइट के देखना था, ग्रेफाइट में सर वो एक दिन पहले हो गया, तो हमें एक मिल गया ना, कम से कम समझाने के लिए तो एक मिल गया ना। मेरे ख्याल से मंडे के दिन बहुत सारे मिल जाएंगे, ट्यूसडे को जो मिलेगा मार्केट ना, वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्यूसडे के दिन बंद है, बाकी मार्केट ओपन रहेंगे मंडे के दिन, और हम मंडे को बंद है। ट्यूसडे को जब हम ओपन होंगे तो काफी कैंडल वहां पे बन जाएंगे उस दिन। लॉरस लैब में सर मेरे पास वो चार्ट नहीं है उसका। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, क्या समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? टारगेट 0.7 सर स्टॉक प्राइस का, और टारगेट आप किसका निकालोगे सर? स्टॉक्स अगर 1,000 रुपए का है तो पहला टारगेट हमारा 7 रुपए का हो गया। आप लोग को बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं पता है, और सब लोग ट्रेडर ही हो आप लोग, बताओ। सब लोग ट्रेडर हो, और इस ग्रुप में भी 50 ग्रुप बन चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप में मत, ग्रुप को कम करो, आप ग्रुप में बढ़ा रहे हो, और आप लोग बोल रहे हो कि समझ में ही नहीं आया है। टारगेट 0.7 किसका? किसका टारगेट? विच कैंडल पूछ रहे हैं लोग, कौन सी कैंडल बताओ? यूपीएल में नहीं है सर, यूपीएल देख तो लिया, यूपीएल तो अभी देखा ना, यूपीएल में कहाँ पे आपको दिख गया? यूपीएल में नहीं है। हम उसको देख रहे हैं जो बनना है, जिसको हम कल ट्रेड कर सके, मंडे या ट्यूसडे जब मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट डे, तब हम ट्रेड कर सके। वो कैंडल हमने देखी है, जो हो चुका वो खत्म हो गया, उसमें जो होना था हो चुका, उसमें आपका पैसा नहीं लगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे आप पैसा लगा के ट्रेड करोगे तो समझ में आएगा, नहीं होगा तो ट्यूसडे के सेशन में बहुत सारी कैंडलें मिल जाएंगी हमें, टेंशन मत लो आप लोग। ट्यूसडे को मिलेगी, वेडनेसडे को मिलेंगी, बहुत सारी मिल जाएंगी। ग्रेफाइट में देख लिया, डे में फॉलो करना है आपको शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन सेल साइड के लिए, ड्रैगन फ्लाई और हैमर बाइंग करने के लिए। कल कौन सा दिन है? कल शनिवार है ना, हाँ कल ट्रेनिंग रहेगा, ये ध्यान रखो भाई, कल ट्रेनिंग है हमारा, संडे को नहीं रहेगा और मंडे को नहीं रहेगा।
सर अगले दिन 5 मिनट और 4 मिनट या 3 मिनट चार्ट का मतलब कहाँ अगले दिन है आपको? चार्ट कहाँ हम देख रहे हैं? हमने आज डिसाइड कर लिया ना, अभी कौन सा हमने देखा था, न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखा था ना, वहां पे हमने ये डिसाइड कर लिया है ना कि हमने इस पॉइंट पे सेल करना है, यानी 116 रुपए 90 पैसे पे सेल करना। आप चार्ट देखो ना देखो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कल? अब हमने आज चार्ट देख के निकाल लिया अपना, तो कल अब वो 5 मिनट का चार्ट देखो, 1 मिनट का चार्ट देखो, चार्ट मत देखो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? हमारा प्राइस तो पता है, हमारा टारगेट भी पता है कि 116 रुपए 90 पैसे पे सेल करना है, 115 रुपए 50 पैसे से 115 रुपए 80 पैसे के बीच में हमारा टारगेट कहीं ना कहीं है। तो उसमें चार्ट देखने ना देखने तो कोई मतलब नहीं है। वो मतलब ये देखना है कि वो ट्रेड हमें मिल जाए, हमारे नीचे से खुले। ठीक है, क्लियर है सब लोग को? एक बार टाइप कर दो सब लोग, नहीं तो वैसे तो एक आध लोग तो रहेंगे जिनको समझ में आएगा नहीं, वो लास्ट तक समझ में नहीं आएगा। ज्यादातर लोग को अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप ध्यान से सुनो और लिखो आप लोग, क्योंकि एक एक फिर रिपीट करते जाएंगे तो फिर बहुत सारा एक ही चीज में हम सारा दिन निकाल देंगे फिर। ओके ठीक है ना? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार ध्यान से सुन लो कि अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, टॉप पे बनी हुई है, कम से कम 4 दिन का ट्रेंड होना चाहिए, 4 दिन ऊपर की साइड में गई होनी चाहिए। अगर हम नीचे हैमर देख रहे हैं तो 4 दिन कम से कम कंटिन्यू नीचे आनी चाहिए, उसके बाद हैमर बनेगी तो हैमर के हाई के ऊपर हम नेक्स्ट डे बाइंग करेंगे, यानी अगले दिन हम बाइंग करेंगे हैमर के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस हैमर का क्लोज रहेगा। टारगेट हमारा 0.7 से 1% के बीच में रहेगा। अगर शूटिंग स्टार बनी है तो हम सेल करेंगे लो के नीचे, हमारा एसएल जो होगा वो क्लोज होगा। ठीक है, जो क्लोज होगा वही एसएल हम शूटिंग स्टार में भी लगा रहे हैं, और जो क्लोज होगा वही एसएल हम हैमर में भी लगा रहे हैं, यानी बाइंग साइड में भी एसएल दोनों का सेम है, क्लोजिंग प्राइस। यानी आज जहां पे मार्केट क्लोज है वो हमारा एसएल है, टारगेट बता ही दिया। हैमर छोड़ के 4 दिन, जी हाँ, हैमर को छोड़ देना है, हैमर को हम काउंट नहीं करें, उस कैंडल पे तो हम ट्रेड करने वाले हैं, तो उसके पहले 4 दिन बना होगा, उसके बाद हैमर बनेगी, यानी हैमर पांचवी कैंडल होगी। 4 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, फिर हमें कम, हम कम के लिए बता रहे हैं कि 4 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे इंट्राडे में 8 से कम नहीं होना चाहिए, उसके बाद 10 20 25 बने कोई दिक्कत नहीं है हमें, उसके बाद जितना दूर तक जाएगा कोई ठीक है। हम कम के लिए देख रहे हैं कि इससे कम फॉलो नहीं करना है। ओके, क्लियर है सब लोग को अब? ड्रैगन फ्लाई में भी सेम करना है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई का जो एसएल होगा ना वो 0.5% से ज्यादा ही रखना है आपको कभी भी। अगर मिनिमम 0.5% से कम मिल रहा है तो 0.5% से ज्यादा हमेशा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी आएगा, कुछ दिन आ जाएगा वो मैं रोज देखता रहूंगा। ट्यूजडे के दिन में हमें ये सारी कैंडलें मिल जाएंगी, मुझे उम्मीद है ट्यूजडे के दिन में ये तीनों कैंडल जो नहीं मिली है ना वो मिल जाएंगी, तो मैं उस पर वो चार्ट पे बताऊंगा, तो अगले दिन आप देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो पीछे का मैं दिखा दूं 2 4 दिन 5 दिन पहले का तो उसका मजा नहीं आएगा, वो जो बनेगा उस दिन का देख लेंगे हम। ठीक है, डेली आप ऐसा सेलेक्ट करते हैं क्या? जी हाँ, डेली ऐसे सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। अगर क्लोजिंग और लो सेम हो तो एसएल क्या होगा? क्लोजिंग और लो, क्लोजिंग और लो सेम है, अच्छा शूटिंग स्टार वाला, तो हमें कम से कम 0.5 रखना पड़ेगा आपको इस एसएल, अगर क्लोजिंग और लो सेम है तो। हैमर में क्लोजिंग और लो सेम होगा ही नहीं, शूटिंग स्टार में क्लोजिंग और लो सेम हो सकता है, हैमर में क्लोजिंग और हाई सेम हो सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया क्लियर आपका। अब चलो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें। ठीक है सर, दोजी में हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग लेग दोजी को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ड्रैगन फ्लाई दोजी को हम ट्रेड कर लेंगे। वो जो होती है डाउन साइड में जो पिन पॉइंट बोलते हैं वही ड्रैगन फ्लाई है।
सर जी आप ये क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कौन है भाई? इनको हैमर एंड विच बाई, हैमर एंड विच बाई आप लिख रहे हैं, कौन हो? गणेश जी? गणेश जी नहीं, मंजूनाथ जी। आपका तो मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप सिर्फ यही लिख रहे हो तब से, हैमर एंड विच बाई, हैमर एंड विच बाई, क्या बाई? मैंने पूरा समझा दिया, अब आपको समझ में नहीं आया था तो मैं क्या करूँ बताइए अभी आप। दोजी को, नॉर्मल दोजी को नहीं देखना है, सिर्फ ड्रैगन फ्लाई दोजी को देखना है, जो कि बाइंग साइड के लिए हम यूज करते हैं। वो मैंने बताया ना, पिन पॉइंट जिसे बोलते हैं वही ड्रैगन फ्लाई दोजी भी बोलते हैं। चलो अभी हम चलते हैं चार्ट पे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से बाइंग करेंगे या किस तरह से ड्रॉ करेंगे पहले वो समझ लेंगे। चलो अब ठीक है, अभी हम चार्ट को थोड़ा सा दो बनाते हैं। अब चलते हैं हम ऊपर से नीचे की साइड। मेरे पास जो स्टॉक लगे हैं इसमें ही हम देखते हैं। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले समझ लो, ये जरूरी नहीं है कि जिस स्टॉक में आप सपोर्ट देख रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस भी ढूंढे, या जिस स्टॉक में रेजिस्टेंस बन रहा है उसमें आप सपोर्ट भी ढूंढे, ठीक है? तो मान लो जैसे कि हमें दो पॉइंट हमें मार्केट ढूंढ के देगा, हम ड्रॉ कैसे करेंगे? मान लीजिए एक पॉइंट हमें ये मिल गया, दो पॉइंट का हमें इंतजार करना है, उसके पहले हमें कुछ ज्यादा कुछ दिमाग चलाना नहीं है, जहां पे दो पॉइंट बने होंगे वहां पे दिमाग लगाना है। अब ये दो पॉइंट बन गए, अब ये हमारा दो पॉइंट बन गया, अब हम इसको खींच के लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट भी हमें मिलना चाहिए। यानी तीन बार कम से कम एक स्टॉक, यानी कोई स्टॉक एक ही प्राइस के आसपास, ये जरूरी नहीं है कि इस प्राइस को ही टच करेगा जो पहली प्राइस बनी है, हो सके यहाँ से एक आध परसेंट ये नीचे की तरफ रह जाए, हो सके यहाँ से ये एक आध परसेंट ऊपर की तरफ जाए तो भी वैलिड होगा, ठीक है? लेकिन एक ही प्राइस के आसपास तीन बार, कम से कम तीन बार, चौथी बार जाएगा और अच्छी बात है, पांचवी बार फॉलो करेगा और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तीन बार यहाँ पे जाना चाहिए, एक ही प्राइस के पास कम से कम तीन बार स्टॉक यहाँ पे जाना चाहिए। तो हमारा ये हम क्लियर करेंगे कि ये अब हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि प्राइस तीन बार से इसको टच कर रहा है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रहा। पहला यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना और तीसरा यहाँ पे बना। अगर ये प्राइस, मान लीजिए इस प्राइस का जो हाई है वो कितना है, इसका हाई है 303 का, इसका हाई 303 है, इसका हाई 307 भी बन के और क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, यानी 303 के नीचे हो जाती है, तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर इसकी क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग एक दिन 303 के ऊपर होती है, अगले दिन वापस 303 के नीचे कर देती है, तो भी हम इसको फॉलो करेंगे, तो भी हम दूसरा इसको काउंट कर लेंगे। सेम कंडीशन तीसरे में भी हम करते हैं, ठीक है? अब तीसरा बनने के बाद में जब चौथा बार जब ब्रेक करेगा ना, तब हम इसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने के पहला तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ये इसके बाद जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल रेड बने, दो कैंडल रेड बने, हो सके ये वापस फिर से नीचे आए फिर यहाँ से क्रॉस करे। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आप लोग फंसते कैसे हो, ब्रेकआउट पे फंसते कहते हैं लोग। अब हमें यहाँ पे तीन तो हमने ढूंढ लिया, ठीक है ना? अब जब चौथा ब्रेक करता है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये आ कहां से रहा है, मतलब अब अगर मान लो, हम ये मान लेते हैं कि ऑलरेडी इधर तीन बन चुका है और ये तीन बन चुका है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा तीन पीछे भी बन चुका, कहीं और बन चुका होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चैट, अब देखो ये आशीष कुमार जी बोल रहे हैं कि हमने वो कैंडल में बोला है कि चार कैंडल में से एक कैंडल अगर अंदर बन रही है तो हम फॉलो नहीं करें। सर अंदर नहीं बन रही, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अपना भी कंफ्यूज होगा, दूसरे को भी करोगे।
हम ये बोल रहे हैं कि 4 कैंडल का मतलब ये है कि 4 कैंडल अगर हम ऊपर की साइड में देख रहे हैं और शूटिंग स्टार बन रही, तो क्लोजिंग पिछले डे की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। वो अंदर बनी है बाहर बनी है, मैंने ये वर्ड ही यूज नहीं किया कि अंदर बनी है या बाहर बनी है, मैंने ये वर्ड यूज किया है कि उसकी क्लोजिंग पिछले कैंडल से ऊपर होगी, तो हम ये मानेंगे कि हमारा ये तीसरा कैंडल भी सही है। चौथे कैंडल भी ऊपर होती है लेकिन कैंडल रेड बनती है, तो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है वहां पे। हमें ये देखनी है कि क्लोजिंग हर दिन की क्लोजिंग अगले दिन के ऊपर हो। ये कैंडल वाली की बात कर रहे हैं, एक सजन ये क्वेश्चन पूछे तो उनको मैं बता रहा हूँ। तो ये क्लोजिंग हम बोल रहे हैं, क्लोजिंग ऊपर ही बनी होनी चाहिए, उसको हम बोल रहे थे आप लोग। तो आप लोग ने एक कैंडल के अंदर में 2 कैंडल 3 कैंडल शामिल कर लिया। ये पता नहीं कहाँ थे, हमने अंदर का तो नाम ही नहीं लिया कहीं भी। भाई मेरे, आप लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे। अब लोग, कुछ लोग डेली चार्ट में भी टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं कि वो टाइम फ्रेम क्या है। सर डेली चार्ट में देख रहे हो तो मैंने कल ही आप लोग को बताया ना कि हम डेली चार्ट में देख रहे हैं। यहाँ भी डेली चार्ट ही देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ना। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली चार्ट में ढूंढ रहे हैं आप लोग। हर चीज 1 मिनट या 5 मिनट में नहीं होती है, पहले डेली का ट्रेंड देखना पड़ता है। उसके बाद वो स्टॉक 5 मिनट या 3 मिनट में अच्छा करेगा। वो डेली में पहले से ही फंसा होगा तो इंट्राडे में वो क्या चलेगा, इंट्राडे में नहीं चलेगा वो। अब यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, उसका क्वेश्चन आप बाद में करें ना, पहले ये सुन लो, ये भी आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे, इसको पहले ध्यान से आप सुन लो, उसका हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 बार जब हमारे एक ही प्राइस के आसपास स्टॉक जब 3 बार जाए और चौथी बार जब ब्रेक करता है हमें, तब यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है कि हमारा अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि आप लोग कैसे फंस जाते हो, आप लोग कहाँ पे फंसते हो, किस जगह पे बाइंग करते हो तो आप फंस जाते हो। सच बोल रहे हो, चैट बॉक्स बंद ही कर दो, नहीं तो ये लोग को पूछते ही रहेंगे कुछ ना कुछ और समझ में आ। 1 मिनट, हाँ मैं बंद कर देता हूँ। अब आप बाद में जब होगा ना ये बता लूंगा, तब आप क्वेश्चन अपना कर लेना। तो यहाँ पे क्या बोला, मैं ये बता रहा था कि आप कैसे फंसते हो, यहाँ पे आप कैसे फंस जाते हो। अब होता ना कि यार मैंने ब्रेकआउट पे तो ट्रेड लिया लेकिन मैं फंस गया था, मेरे फंसने के बाद स्टॉक फिर तक चला गया। तो आप इसलिए फंसते हो। ये डेली चार्ट है, अभी हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। सबसे पहले कोई भी चीज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज जो भी यूज कर रहे हो ना, पहले उसको डेली पे आओ। डेली पे जब अच्छा होगा तो इंट्राडे में अच्छा करेगा, डेली पे खराब होगा इंट्राडे में अच्छा नहीं करेगा। तो हमेशा उसी स्टॉक को इंट्राडे में फॉलो करो जो डेली पे पहले से ही अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बोला था कि आप कहाँ पे फंसते हो, आप फंसते हो जैसे मान लो कि हमने ये मान लिया कि ये हमारा, यहाँ पे ये हमारा तीसरा पॉइंट है, 3 पॉइंट बन चुके हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा पहला पॉइंट है, ऐसे मान लिया है। यहाँ बना नहीं है, देखो बहुत लोग बोले, फिर बोलेंगे कि कहाँ बना है। यहाँ पे हमने मान लिया है कि ये बन चुका है हमारा, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट इस जगह पे बन चुका है। यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये बन चुका है। ठीक है, इस लाइन को मैं पीछे लेके आ, अब इस लाइन को मैं पीछे लेके आता हूँ और यहाँ से खत्म करता हूँ। हमें ये मान के आपको चलना है कि हमने यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस जो हमने थे वो बन गए हैं। यहाँ पे हमारा 3 रेजिस्टेंस बन गया और आप कैसे फंसोगे वो समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना अगर इस तरह की कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे हमारे 3 हो गए, हमारा हमने लाइन ड्रॉ की, सब कुछ बड़ा अच्छे से फॉलो किया। लेकिन जब ये स्टॉक चौथी बार इसको क्रॉस करने के लिए आ रहा है ना, जब चौथी बार इसको क्रॉस करने के लिए आ रहा है, तो हम आप ये नहीं देखते हो कि, हाँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ से क्रॉस होके आ रहा है। अब आपको लगेगा कि 3 बार तो बन चुका है, इसके ऊपर निकलेगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा तब आप फंसोगे। क्यों फंसोगे कि शायद आप ये ध्यान नहीं देते हो कि ये स्टॉक पहले ही ऑलरेडी एक बड़ी मूवमेंट करते हुए आ रहा है। तो जो स्टॉक बड़ी मूवमेंट करते हुए आके ब्रेकआउट देगा, उसे हमें नहीं फॉलो करना है, उसे हमें छोड़ देना है। भले वो इसके बाद यहाँ से निकल के वो 2000% ऊपर जाए, मुझे फॉलो नहीं करना, कम से कम मैं फॉलो नहीं करता। नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे कि नहीं यार वो बहुत अच्छा मूव तो दिया, फलाने ने दिया, ढिमाके स्टॉक ने दिया, इस स्टॉक ने दिया, उस स्टॉक ने दिया, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यही चीजें समझाने आया हूँ, सिखाने आया हूँ, जो मैं चीजें करता हूँ और जो नहीं करता हूँ वो समझ लो। अगर ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा मूव दे चुका है, ये 220 से ये 300 जा चुका है, वन वे जा रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, ये वन वे चलते हुए जा रहा है और उसके बाद इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को ब्रेकआउट देगा, तो ये सक्सेसफुल, इसके चांसेस बहुत कम होंगे सक्सेसफुल होने के। ये आपको ट्रैप करने के लिए फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये पकड़ेगा रिटेलर को।
ठीक है। और यहाँ पे जिन्होंने माल लिया होगा वो सारा माल इस जगह पे खाली कर देंगे, हमें लगेगा कि ब्रेकआउट देगा। क्यों नहीं देगा ब्रेकआउट? देखो देगा भी, बहुत सारे देंगे भी, लेकिन ज्यादातर फेल क्यों होंगे? क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे से बड़ी मूवमेंट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, तो वो इसी जगह के आसपास कहीं आके रुकेगा। हो सके यहाँ पे नीचे रुक ले, कई बार क्या होता है ब्रेकआउट करने के बाद रुकेगा ये, उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। तो हमें इस जगह पे नहीं खरीदना है जहां पे हमें वन वे मूवमेंट मिलती हुई चली जा रही है। तो अब हम आ गए, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताया। अब हम आ गए अपने रियलिटी पे, जो हम समझ रहे थे कि हमारा ब्रेकआउट होगा तो उसको कैसे देखना है। अब हमारा ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब हम इसको लेके आते हैं जो हमने ड्रॉ किया था। अब हमारी ये ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। अब ये रेजिस्टेंस बना, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाली कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये ग्रीन कैंडल। अब हमें बाइंग करना है जब इस प्राइस के ऊपर ये क्लोज कर दे। दो कंडीशन होती है बाइंग करने की। अब इसे हम बाइंग, एक दिन क्लोज हो गया, मान लो आज क्लोज हो गया, तब हम कर रहे हैं अगले दिन। दो कंडीशन इसकी बताऊंगा ट्रेड करने की। पहली कंडीशन ये है कि हमने शांति से देखा, आज ये क्लोज हो गया, ठीक है, हमारे रेजिस्टेंस पे आज क्लोज हो गया। अब ये कल हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। कल हमारी वॉच लिस्ट में कब ऐड होगा, इसकी दो कंडीशन होंगी। अगर इसने आज ब्रेकआउट देने के बाद अपने हायर प्राइस के आसपास क्लोज किया होगा तो। अब इसने आज ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसकी आज का हाई क्या लगाया, 313 रुपए 80 पैसे। आज के क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 308 रुपए, यानी अपनी हाई प्राइस से ये 2% नीचे क्लोज है, तो कल ये मेरी वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा। हाई प्राइस के आसपास, हाई प्राइस के आसपास मतलब ये हो गया कि 1 से 1.25% अगर नीचे क्लोज करता है तब तक तो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एसएल आज का क्लोज रहेगा। तो देखो जो भी हम डेली चार्ट पे बता रहे हैं ना, उसका एसएल हमेशा क्लोज रहेगा। तो हमारा एसएल कितना दूर है ये भी हमें देखना है। अगर एसएल 6 रुपए का बन रहा है और टारगेट हम 0.7 से 1% के लिए, पहला टारगेट हमारे पास दो टारगेट है, पहला 0.7 से 1 है, दूसरा 1.5 से 2% के बीच में। लेकिन पहला टारगेट पहले स्टॉप लॉस से कम है, पहले स्टॉप लॉस के बराबर भी टारगेट रहेगा चलेगा पहला टारगेट, लेकिन ये उससे भी कम है, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो हम किसको फॉलो करेंगे, जो ब्रेकआउट के बाद अपने हायर प्राइस के आसपास क्लोज करती है, तो उसे हम अगले दिन अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। और बाइंग कब करेंगे, जब ये अपने आज के हाई को कल क्रॉस करेगी, ठीक है। आइडियल सिचुएशन वो है कि हम अपने बाइंग प्राइस से नीचे ओपन होते हैं और उसको फिर क्रॉस करते हैं, तो वो आइडियल सिचुएशन होती है बाइंग करने। हमारा टारगेट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर स्टॉक बहुत लंबे ब्रेकआउट के बाद, बहुत कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट किया है, तो अगले दिन की 1% नहीं, काफी अच्छी मूवमेंट, 2.5 से 3%, 4% की मूवमेंट वन वे देके जाते हैं स्टॉक। तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएगा, वो आपको कंटिन्यू चार्ट देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का जो हमारा 1% लेके नहीं जाना है, आज कम से कम हमें 2% देके जाएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद जब जाता है स्टॉक। तीसरी चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि जिस दिन ये ब्रेकआउट हो उस दिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाए। जो कल आप लोग, कई लोग वॉल्यूम पूछे ना, वॉल्यूम हम यहाँ पे जाके देख रहे हैं, इंट्राडे में नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाए। अब यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो रहा, बाकी दिन देखो पिछले 10 दिन 12 दिन 15 दिन वॉल्यूम क्या थे, यहाँ पे बिल्कुल कम थे, सडनली यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गए हैं। हर दिन से वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम देके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो ये वॉल्यूम के साथ में प्राइस एक्शन यहाँ पे हो रहा, ठीक है ना, यानी खरीदार भर भर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये क्या होगा, ज्यादातर इसके चांसेस होते हैं कि ये सस्टेन करेगा ये ब्रेकआउट, ठीक है। जहां पे वॉल्यूम नहीं रहेगा और ब्रेकआउट दे देगा, तो समझना कि वॉल्यूम नहीं है, तो ये सस्टेन नहीं होगा, फिर ये फेल होगा ज्यादातर। यहां तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूं, अब इसमें जिसको जो प्रॉब्लम पहले यहाँ पे पूछ लो, फिर आगे बढ़ता हूं। हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकआउट, अरे भाई मेरे पहले जहां बता रहा हूँ वो तो समझ लो, आपने फटाक से सब देख भी लिया। हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकआउट हो गया, क्लियर है, ठीक है। ज्यादातर लोग फटाफट टाइप कर दो, हैं लोग कि भाग गए हैं? क्लियर है, इसको दिल से सीखना है भाई, सीखो। यही सीखना है तो कहीं और से पैसे देके सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे वहां भी यही सब चीजें। और नहीं तो कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसको आप जीवन में कभी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, और जिसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओ वो बहुत अच्छा हो के भी आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ठीक है। एंट्री सर, आज की हाई के ऊपर, जो आज का हाई लगेगा ब्रेकआउट के बाद में, और
क्लोजिंग हायर प्राइस के आसपास होगी तब हम उसको ब्रेकआउट करेंगे, तब हम उसको अगले दिन बाइंग करेंगे। जिसकी क्लोजिंग हायर प्राइस के आसपास नहीं होगी उसको बाइंग हम नहीं करेंगे। अच्छा, अभी डाउट है तो एक चलो चार्ट छोड़ दो, एक आध चार्ट हम और देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, एक आध चार्ट हम और देखते हैं जो ब्रेकआउट किया हो और जिसको हम कल देख सकते हैं। ठीक है, बजाज ऑटो बुल्लियन लोग ब्रेकआउट किया, लेकिन इंट्राडे के लिए ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि हमें अभी मैंने क्या बताया कि ब्रेकआउट के बाद ये अपने हायर प्राइस के आसपास क्लोज करेगी तब मैं इसे फॉलो करने वाला हूँ। इस पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट वाले पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में कुछ और भी पैटर्न हम फॉलो करते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, तो उसमें अगर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कैंडल पे जो हम आज देख के कल ट्रेड करने वाले हैं, यानी हम कल तो चार्ट इसका ओपन ही नहीं करने वाले हैं। हमने तो आज देख लिया है सब कुछ, जितनी मेहनत हमने करनी थी हमने आज मेहनत करके सब कुछ निकाल के अपनी डायरी में लिख लिया है। अब इसको सिर्फ मुझे कल ट्रेड करना है, कल इसका मैं चार्ट नहीं देखूंगा तो भी चलेगा मुझे, क्योंकि हमने चार्ट देख के प्राइस निकाल लिया है कि मुझे कहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, अभी मैं कुछ दूसरे स्टॉक देखते हैं। अब जैसे मैं समझाने के लिए, देखो ये बंधन बैंक का स्टॉक है, हमें क्या चाहिए, किस तरह का क्लोजिंग चाहिए। देखो क्लोजिंग हमें कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग हायर प्राइस के आसपास में हुई है, लेकिन इसमें गलती क्या हुई है, गलती नहीं मतलब हमें क्या हुआ है, इसने ओपे ऊपर ही ओपन कर दिया है इसने। अगर इस बाइंग प्राइस के आसपास ओपन होगा तो ठीक है, अभी इसको कैसे ट्रेड करना है बताता हूँ, लेकिन पहले चीजों को समझ लो। मैं ये भी बताता हूँ कि अगर कोई हाई पे चला गया तो उसको कैसे ट्रेड करना है, लेकिन आइडियल वही है जो नीचे से जाएगा। ठीक है ना, मान लो हमने चार सेलेक्ट किया और चारों के चारों गैप अप ओपन हो गए हमारे बाइंग प्राइस के आसपास, तब उस दिन हमें कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन पहले हम और ढूंढ लेते हैं, ऐसा स्टॉक ढूंढ लेते हैं दो जिसको आप मंडे को वॉच करते हो, क्योंकि हाँ यार मंडे में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखो, ये ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये अपना ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। ये स्टॉक कौन सा है, चोला फाइनेंस। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, देखो अभी दिख गया तो मैं बता दूं कि 500 600 700 800 900 ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट 93 94 के आसपास में दिया हो तो हम उसे अगले दिन ट्रेड नहीं करेंगे, ध्यान रखना हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास में वो क्लोज कर रहा है, उसका ब्रेकआउट है। तो अब हम इसको बाइंग कब करेंगे, 502 के ऊपर, भले महंगा मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं ढूंढेंगे, छोड़ देंगे। और ब्रेकआउट पहले आपको वो देखना है जहां पे ऑलरेडी 3 बार क्लियर कट दिख रहा हो आपको। जहां पे नहीं दिख रहा है 3 बार एक ही जगह खिचड़ी बनाया है, उसको हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। हम इसको वो देख रहे हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस लिया है उसको ब्रेकआउट करेगा। देखो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास ये घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग 610 के ऊपर होगी तब ये ब्रेकआउट देगा। स्टॉक लिखते चलो आप लोग, CSC किस दिन होगा हमें नहीं पता है, लेकिन जिस दिन होगा फिर उसको छोड़ना नहीं है, फिर वो ध्यान रखना है आपको। अब ऐसे भी होंगे जो ब्रेक, ये कौन सा है, एक स्टॉक और मिल गया इस कंडीशन में, मेरे ख्याल से आपको मंडे को बहुत सारे स्टॉक्स मिलने वाले हैं। अब ऐसी देखो ये चीज ध्यान रखो यहाँ पे, अब इसमें क्या हो रहा है, सबकी बॉडी यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, सबकी बॉडी यहाँ पे क्लोज है, लेकिन विक थोड़ी थोड़ी बड़ी निकली हुई है। तो हम क्या वेट कर ले रहे हैं कि भाई तुम विक के, अगर ज्यादा विक बाहर निकली हुई है, इसकी भी निकली है, इसकी भी निकली है, इसकी भी निकली है, इसकी भी निकली है, तो हम ये बोल रहे हैं कि विक के ऊपर जाके क्लोज करेगा तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम विक के ऊपर, जो भी विक का हाई होगा इसके ऊपर क्लोज करेगा तब हम रेजिस्टेंस मानेंगे, सॉरी हम ये मानेंगे कि हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। अगर इसका वीक मान लीजिए कितना है, 839 रुपए, तो हम 840 के ऊपर क्लोज करेगा तब इसको देखेंगे। ठीक है, अभी लगा के रखो, जिस दिन होगा फिर उस दिन देखेंगे, शायद हम लोग के ट्रेनिंग के दौरान ही हो जाए। तो कोई ये मत आप सोचने लगना कि यार ये छूट गया तो इसको कैसे अब करूँ, इसको किसी भी तरह मुझे ट्रेड लेना ही था। ये बस दिमाग में मत लाना, छूट गया तो छूट गया, हर दिन नए नए स्टॉक्स आपको मिलेंगे, हर दिन स्टॉक्स आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा ब्रेकआउट के बाद में। लेकिन आप जबरदस्ती जब घुसोगे ना तब स्टॉक्स मार्केट आपका पैसा लेके चला जाएगा, तो फिर आपके अच्छे ट्रेड भी आपको नहीं ढूंढ पाओगे, अच्छे ट्रेड भी आपके छूट जाएंगे। जाके सोना खरीदो, बहुत सस्ता हो रहा है धीरे धीरे। ये कौन सा स्टॉक है सस्ता है, अच्छा, M&M, ग्रेनुलर इंडिया।
अब जैसे ये है, मान लो जैसे HDFC, इसको अभी जवाब के लायक नहीं है, 2 बार ही है। शुरुआत में आपको दो 2 बार वाले नहीं चलेंगे, 3 बार वाले ही देखने हैं। जिसने 3 बार हमारे रेजिस्टेंस को टच किया है उसको ही आपको देखना है शुरुआती दौर में। बाद में उसके बाद आप 2 बार वाले में फॉलो कर सकते हो 6-8 महीने के बाद, जब आप एक प्रॉफिटेबल हो जाओगे तब। शुरुआत में हमेशा आपको 3 बार में ही देखना है कि 3 बार कम से कम हमारी प्राइस को टच करे स्टॉक। किसी भी हमारी प्राइस जो हमारा रेजिस्टेंस का प्राइस है उसको 3 बार टच करे और चौथी बार ब्रेक करेगा तब हम इसको देख रहे हैं। ठीक है। शुरुआत में आप 3 बार 2 महीने मत फॉलो करना। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग ट्रेड में रहते हो कि नहीं छूट ना जाए, कहीं भाग ना जाए, हर दिन स्टॉक मिलेगा, कहीं कोई भाग के नहीं जाएगा कोई भी स्टॉक। तो हमें वेट करना है, हमारी कंडीशन बनने देना है। जब जो कंडीशन को आप बनने दोगे तब आप ट्रेडर, ये होगा कि आप अपनी रिसर्च पे ट्रेड कर रहे हो तब आप एक ट्रेडर बनोगे। जब आप कहीं भी घुसते जाते हो, रिसर्च आप खुद ही कर रहे हो, अपनी रिसर्च पे ही बिलीव नहीं कर रहे हो कि यार ये छूट गया, ये भाग गया, ये निकल गया, उसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे भी। वो सब चीजें भूल जाओ, जो छूट गया वो छूट गया, वो हमारा था ही नहीं। वो गीता में पढ़ा है ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, तो वही है, हमारा नहीं है, छूट गया छोड़ दो उसे। अब जैसे ये स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है, मन्नापुरम फाइन है। अब यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू ये निकल रहा है, तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये हमारी वीक के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हमारी वीक के ऊपर हो गई है। लेकिन इसने क्या किया है, ऊपर की तरफ ओपन किया है। अब इसको हमें आज ट्रेड करना होता है, जैसे कल का ये ब्रेकआउट दिया है, तो हमें इसको आज ट्रेड करना होता है, तो हमें कैसे करना है, देखो अब ये चार्ट डेली चार्ट पे है। अब हम इस चार्ट को क्या करते हैं, हम 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। हमारा प्राइस कहाँ पे है, कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना था इसको, 173.7 पे, यानी हम इसको ट्रेड करना था, मान के चलो कि 174 के ऊपर। अब ये स्टॉक ओपन कहाँ पे होता है, ओपन होता है ये 174.4 पे। अब ये ओपन होने के बाद हमें देखना ये है कि ओपन होने के बाद ये क्या कर रहा है। अभी मुझे भी नहीं पता ये डेली चार्ट है, इसने क्या किया है। ठीक है। तो पहले मैं समझाता हूँ कि किस तरह का ट्रेड बना होगा, तो हम इस पे ट्रेड ले सकते थे। अब ये 5 मिनट पे जैसे 174.40 पे ओपन हुआ है, ये 174.40, 60, 70, 80, 90, 75, 76.5, कहीं तो ऊपर जाके रुका होगा ना। जहां पे ये ऊपर जाके रुका होगा और वहां से ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ होगा और वापस जाके ये पहले वाले हाई को क्रॉस करेगा, तब हम इसको बाइंग करेंगे। ठीक है। अब इसको हम 5 मिनट पे चलते हैं। अब 5 मिनट में इसने क्या किया है वो देखना है। जब देखो अब इसने ये ओपन हुआ, हमारा ओपन हमारा कितने पे बाइंग करना था, 74 पे, तो ये इसके ऊपर ही ओपन हुआ, तो मैंने क्या बोला, ये कहीं तक जाएगा, एक हाई लगा के आएगा। ठीक है। अब इसने ये हाई लगा के आया, हमें अब इसको बाइंग कहाँ पे करना है, इस हाई के ऊपर निकलेगा तब, ये हाई। तो जब ये धीरे धीरे नीचे करके आया, उसके बाद ये ऊपर निकला है, तो इस हाई के ऊपर हमें इसको बाइंग करना है, कहाँ पे, 175.8 के ऊपर। ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ निकल गया, तो हमारा एसएल कहाँ होगा, एक स्विंग लो। ठीक है। स्विंग लो कहाँ पे है, ये है, तो हमारा एसएल यहाँ पे बनेगा। अब ये थोड़ा दूर क्या है, ये 76 पे हम बाइंग कर रहे हैं, 72 का एसएल है। ठीक है। तो 72 का एसएल अगर लग रहा है, यानी एसएल यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो एसएल को छोटा करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कि कहाँ पे ये बीच में रुका है। मतलब अब ये इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, यहाँ पे आके क्लोज किया इसने। अब ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा, तो हमारा एसएल जो हम लगा लेंगे वो इस कैंडल का लो लगा लेंगे, जो क्लोजिंग वाली कैंडल है, जो ये शुरुआत में ये क्रॉस नहीं कर रहा था ना, ये दिख रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे इसने रुका, यहाँ पे ज्यादा देर तक रुका हुआ है, तो इसके लो के नीचे ये कैंडल बनी है रेड, जो भी रेड कैंडल यहाँ पे बनी होगी उसका हम एसएल लगा लेंगे, यानी हमारा एसएल अब यहाँ पे ये होगा। और यहाँ से जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट 0.7 से 1% के बीच का। क्लियर हुआ ये, अगर किसी ने हमें छोड़ दिया है, यानी हमारा जो अभी हमने कौन सा स्टॉक देखा था, जैसे हम मंडे को ट्रेड करने वाले थे, अगर वो हमारे प्राइस के ऊपर ही ओपन हो गया, देखो अब ऊपर का मतलब ये नहीं कि 5% ऊपर हो गया फिर वहां से नीचे आ रहा फिर बना रहा, नहीं, 1-8% हमारे प्राइस के ऊपर ओपन है, तो इसको जाने दो, जहां तक जा रहा है इसको जाने दो, शांति से बैठे रहो। एक हाई कहीं ना कहीं लगा के वो रिवर्स होगा। अब देखो ये जरूरी नहीं कि इतना दूर तक रिवर्स हो सके ये एक हाई लगाने के बाद एक ही कैंडल रेड बनाए और वापस दूसरी कैंडल जाने लगे, तो हम दूसरी कैंडल में ही यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। अभी कोई और स्टॉक, अच्छा पहले डेली को कर लेते हैं। हाँ, ये स्टॉक भी नजर में रखो। ठीक है। माइंड ट्री है, यहाँ भी ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारा पॉइंट मिल चुके हैं अपनी, इसने दे दिया, इसने अभी नौकरी, ये तो बात क्या नहीं।
रहा है, कोई और स्टॉक। देखो फाइजर ये कई दिन गया जरूर ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग अभी भी इसने दी नहीं है, तो क्लोजिंग अगर इस प्राइस के ऊपर ये निकालने लगता है तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट में क्या ध्यान रखना है आपको कि ब्रेकआउट में जहां पे ब्रेकआउट कर रहा है वॉल्यूम देखना है, और अपने जो डे है, जो आज का डे हमारा क्लोज हो रहा है ब्रेकआउट वाले दिन, हायर प्राइस पे क्लोज करें। जैसे ये, अब इस स्टॉक्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने क्लोजिंग कर दी। अब इसको हमें अगले दिन ट्रेड करना है, तो कैसे ट्रेड करना है? देखो ये नीचे ओपन हो रहा है, तो नीचे ओपन हो रहा है तो ये सबसे आइडियल है हमारे लिए। ध्यान रखना, नीचे ओपन हो रहा है तो आइडियल है। क्यों? क्योंकि नीचे से यहाँ से पैसा लगते हुए जा रहा है, तो हम इस प्राइस के ऊपर बाइंग करते हैं। कहां से? 174 के ऊपर बाइंग करेंगे, और उस कंडीशन में एसएल हम यहाँ पे लगा लेंगे जो इसने क्लोज किया है लास्ट डे को, तो ये क्लोजिंग हमारा एसएल होगा यहाँ पे। ये सपोर्ट था, ये जो रजिस्टर वो रजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट को भी ध्यान से देखते जाना है। यहाँ पे क्या है, 3 बार सपोर्ट ले चुका है, तो अगर सपोर्ट लेने के बाद इसका ये ब्रेक डाउन कर देता है, मान लीजिए यहाँ से नीचे क्लोज हो जाता है ये स्टॉक। अच्छा ये तो सिल्वर स्टॉक, छोड़ो इसको। जैसे ये स्टॉक इसने ब्रेकआउट किया है वॉल्यूम के साथ में, इसको अगले दिन कैसे ट्रेड करते हैं हम? अगर ट्रेड कर, अच्छा एक चीज और है कि जो ब्रेकआउट स्टॉक देते हैं ना, उसको कंटिन्यू हम 2 से 3 दिन ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 से 3 दिन पूरे फुल मूड में रहते हैं वो स्टॉक ब्रेकआउट देने वाले, जो ब्रेकआउट दे चुके होते हैं। फर्क इतना रखना है कि अगर हम इस दिन 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, अगले दिन 75 ट्रेड करेंगे, और तीसरे दिन 50 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन वो एसएल भी हमारा लेगा। अगर 3 दिन में उसने नहीं लिया तो चौथे दिन छोड़ देना है, या चौथे दिन भी कर रहे हो तो क्वांटिटी 25 ही रखना है। क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं। देखो जिस दिन ब्रेकआउट दे दिया, वेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट देने के बाद अगले दिन हम इसकी 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं। अगर अगले दिन वापस ये हायर प्राइस के पास क्लोज करता, तो देखो इसने हायर प्राइस के पास क्लोज नहीं किया है, कंडीशन हमारी यही है कि हायर प्राइस के पास क्लोज करे, जैसे इसने हायर प्राइस के पास क्लोज किया है। ये कैंडल भी अगर हायर प्राइस के पास क्लोज करता तो अगले दिन हम फिर से इसको ट्रेड करते हैं। तो जो 2 दिन वो हायर प्राइस के आसपास क्लोज करेगा तो हम 3 दिन तक इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसने नहीं हायर प्राइस के पास क्लोज किया है, छोड़ दो, दूसरा स्टॉक मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही स्टॉक में, हायर प्राइस के आसपास क्लोज है, अगले दिन निकल गया। तो ये ध्यान रखना कि ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो ये स्टॉक्स में ध्यान रखना, ये तो सन फार्मा ये मूवमेंट ही नहीं देता ज्यादा, पता नहीं किस कौन से इसी पनौती लगी, ये मूवमेंट ही नहीं देता। अब पहले बहुत अच्छी मूवमेंट देता था ये, 1.5-2 साल पहले देखोगे तो बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें बनती थी। अब इसमें मूवमेंट ही नहीं बनती, पता नहीं क्या हो गया इसको। सारे कोरोना का लग रहा है, बाकी सारी कंपनियां इलाज कर रही हैं, ये लग रहा है सब सब मरीज इसमें आके भर्ती हो गए, ये इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है स्टॉक्स को। बाकी देखो कैसी कंपनियां में, वो फार्मा वाली कंपनियों को जाके आप चार्ट को देखो, 2 गुना 3 गुना कितने ऊपर तक गए, और इसमें लग रहा है कि सब कोरोना के सब मरीज इसमें आ गए, इसमें वैक्सीन नहीं बनने से मरीज आ गए, सब लग रहा है सप्लाई कर रही है सब। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है, तो इस पे नजर बना के रखो। ये ढूंढ के रखोगे ना तो हर दिन आपको 2-3 स्टॉक्स मिलते रहेंगे, एवरी डे आपको मिलेंगे। आप शाम को रिसर्च करो, अगले दिन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है आपको। आपने बस प्राइस निकाल लेना है कि मुझे किस प्राइस पे बाइंग करना है। अगर नीचे ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं नीचे ओपन हुआ तो एक बार हमें खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ ये किस प्राइस पे अब हमें बाइंग करना है। टीसीएस में भी वो कंडीशन बन रही है। टेक महिंद्रा बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, देखो टेक महिंद्रा तैयार बैठा हुआ है। यो मान लो अगर इसने मंगलवार के दिन ऊपर ब्रेकआउट देता है, वॉल्यूम तो यहाँ पे जनरेट होने लगे हैं, ब्रेकआउट करता है वॉल्यूम इसको, और ब्रेकआउट के बाद हायर प्राइस के आसपास क्लोज करता है, तो उसी स्टॉक्स को हम बीटीएसटी भी लेके जा सकते हैं, और उसी स्टॉक्स को अगले दिन हम ट्रेड भी करेंगे। तो बीटीएसटी स्टॉक की सबसे अच्छी थ्योरी यही है कि ब्रेकआउट के बाद अपने हायर प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा है तो उसे हम बीटीएसटी लेके जा सकते हैं। इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ये है टीवीएस मोटर, ठीक है। टीवीएस मोटर दिक्कत, ये देखो दिक्कत इसमें कोई नहीं है,
बहुत आराम से ये स्टॉक्स निकल चुका है, ब्रेकआउट भी दे दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा ब्रेकआउट है, फ्राइडे के सेशन में भी ब्रेकआउट है। अब ये देखना है कि इसने हाई कहाँ का है। हाँ ठीक है, 499 पे इसने क्लोज दिया है, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही हमें बाइंग करना है, तो हमें ये भी दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 505 के ऊपर हम इसको बाइंग कर सकते हैं। टीवीएस मोटर को 505 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 499.65 का एमएसएल लगाएंगे। पहला टारगेट ऑलरेडी आपको 510 के आसपास का इसमें मिल जाएगा टीवीएस मोटर में। मंगलवार के दिन इस पे नजर बना के रखना आप। टीवीएस शायद मेरे ख्याल से 2 स्टॉक्स हमें मिल गए मंगलवार को ट्रेड करने के लिए। 2 शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिल गए हमें, और एक हमें कैंडल स्टिक से मिल गया। टोटल शायद हमें 3 मिल चुके हैं। ठीक है, तो सपोर्ट इस तरह से काम करेगा, अगर हम रेजिस्टेंस इस तरह से काम करेगा अगर हम रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो। अगर सपोर्ट पे इसी तरह से सपोर्ट पे अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कोई स्टॉक ब्रेक डाउन के लिए, कोई स्टॉक दिख रहा है क्या आप लोग को? सब तो ब्रेकआउट के लिए खड़े बैठे हैं, ब्रेक डाउन के लिए तो स्टॉक मिलेंगे ही नहीं, हमें लग रहा है जल्दी। ये स्टॉक कौन सा था इसके पहले अभी हमने देखा था? अजंता फार्मा, ये फार्मा कंपनी, यहाँ पे शायद ब्रेक डाउन हो सकता है। देखो होगा तब हम कर रहे हैं, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन के लिए हमें क्या करना है कि कोई कैंडल हमारे ब्रेक डाउन लेवल से नीचे क्लोज हो, यानी इसका सपोर्ट कितना पे है 1500 के आसपास, तो 1500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये स्टॉक्स अगर 1490 के नीचे किसी दिन क्लोज कर देता है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे ही जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। कई लोग बोलेंगे कि आपने तो नीचे का बता रहे थे, ये तो ऊपर चला गया। हम कहीं का नहीं बता रहे, हम शांति से बैठे हैं। हम कब बोल रहे हैं, जिस दिन ये 1490 के नीचे क्लोज करेगा उसके अगले दिन हम इसे सेल करेंगे। कब सेल करेंगे? जब ये 1490 के नीचे अगर क्लोज किया है और उसने उस दिन का हाई 1480 के आसपास का लगाया होगा तब। ऐसा नहीं कि उस दिन का हाई उसने लगा दिया है 1400, उसने क्लोजिंग आके 1490 कर दिया तो अगले दिन हम ट्रेड करने वाले हैं, नहीं। अपने लोअर प्राइस के आसपास ही क्लोज करना चाहिए, ब्रेकआउट में अपने हायर प्राइस के आसपास ही क्लोज करना चाहिए, तब हम उसको ट्रेड करने वाले हैं। तो इसको हम सेल करेंगे कब? जब ये हमारे ब्रेकडाउन लेवल के नीचे एक दिन क्लोज करेगा और क्लोजिंग लोअर प्राइस के आसपास में होगी, फिर अगले दिन लो को ब्रेक करेगा तो मैं इसे ट्रेड कर दूंगा, और पिछले दिन की जो क्लोजिंग है वो हमारा एसएल है। ठीक है, अब जिस हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक्स रुका है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक की जो कंडीशन बन रही है ना, वो कंडीशन ये बन रही है कि ये स्टॉक इस तरह की मूवमेंट बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन कब वो संभव कब होगा? जब हम इस लेवल को निकाल देंगे। ठीक है, ये हो सके इस तरह की मूवमेंट बना के ये फिर से जाके अपने रेजिस्टेंस को टच करे। ठीक है, लेकिन वो कब कंफर्म होगा? जब हम इसके ऊपर ट्रेड करने लगेंगे। जब तक ये इसके आसपास ट्रेड करे, हमें चांसेस हैं कि ये शायद सपोर्ट को ब्रेक ना करे। ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो शायद 1560 के बाद ये फिर से 1640 के आसपास तक जा सकता है। हमें ट्रेड कब करना है? जैसा कि मैंने बताया, हम लोअर साइड के लिए बैठे हैं। अगर ब्रेक करेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा तो हम नहीं ब्रेक किया तो हमारा क्या लेके गया? कुछ लेके गया, कुछ नहीं लेके गया। तो इस तरह से शांति रखना है। आपको ये लगेगा मैं इतने दिन तक बैठा था, इसने तो ब्रेकडाउन ही नहीं दिया, ये तो सारा मेहनत खराब हो गई। तो इसी तरह से बहुत सारी मेहनत आपकी खराब होगी। बहुत सारे दिन आप आंख गड़ा के बैठे रहोगे और किसी एक दिन, जिस दिन आप शायद नहीं बैठे हो, उसी दिन वो ब्रेकआउट होकर निकल भी जाएगा स्टॉक। तो ये भी चीजें हमारे पास में गुजरती रहेंगी, तो छोड़ देना है सब सारी चीजों को। हमने कंडीशन बनाई है कि इसके नीचे जाएगा, लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज करेगा, तो अगले दिन हम सेल साइड के लिए देखेंगे। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये इसके ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन उस कंडीशन में एसएल अगर आप 1500 का ले सकते हैं तब ये 1560 के ऊपर आप बाइंग करना। मतलब 1490 के नीचे अगर क्लोज करेगा वो हमारा एसएल हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पे 1560 के बाद ये 1620 से 1640 तक जा सकता है। तो अब सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ बड़ा ना रिस्क है ना रिवार्ड है इसमें। अब आपको देख लेना है अगर इस प्राइस के ऊपर निकलता है तो। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई सब लोग को। स्क्रीन स्टॉप करके फिर अब चैट बॉक्स में मैं देखता हूँ अभी। सर जी इंट्राडे की बात कर रहे हैं, डेली चार्ट में अगर क्लोज ये अगर बाइंग साइड में इसको देख रहे हो तो आप स्विंग के लिए भी ले सकते हो, लेकिन 1490 के नीचे क्लोज करेगा तो हम इंट्राडे देख रहे हैं। आप पहले ये डिसाइड कर लो आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो। जब दोनों ही रहोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, पहले ये डिसाइड कर लो खुद आप लोग। एसएल कितना होगा? एसएल क्लोजिंग प्राइस होगा। अगर हम इंट्राडे कैंडल की बात कर रहे हैं कि हमें सेल करना है उसे, तो हमारा क्लोजिंग जो भी पिछले दिन का क्लोजिंग होगा वही हमारा एसएल होगा। डेली चार्ट पे जो भी चीजें बताता हूं ना, उसका एसएल हमेशा
क्लोज होता है, डेली चार्ट की जो क्लोजिंग होगी उस दिन की वो हमारा एसएल होगा। यानी हम कल ट्रेड करने जा रहे हैं तो आज की जो हमारी क्लोजिंग है वो हमारा एसएल है। अब स्विंग ट्रेड भूल जाओ, सब इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं तो इंट्राडे में बोल रहा हूँ, ठीक है। स्विंग भूल जाओ, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो खुद ही, आप लोगों को खुद ही नहीं पता कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या इंट्राडे है। मैंने ये बताया अगर कोई करता होगा तो भाई इस तरह से कर सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग वहां पे। सब मत सीखो सर, पहले एक में हो जाओ, एक से पैसा बनने लगेगा फिर दूसरे में शिफ्ट हो जाना। सब चीज एक साथ में करोगे ना तो किसी में सक्सेसफुल नहीं होगे। सब काम एक साथ मत करो, थोड़ा टाइम ले लो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो आप लोग। चलो, कुछ चैट नहीं टाइप होके आ रहा है मेरे पास, कोई चैट नहीं आया है। तो वहीं पे सारा चैट है अभी तो, या हैंग हो गया क्या फिर से ये। सर आप लोग चैट करके बता दो क्लियर हो गया। क्या बात है, ये चैट नहीं। चैट बंद तो नहीं हो गया कहीं, तो बंद तो नहीं कर दिया हमने। नहीं, चैट तो ओपन ही है। हाँ अभी है। हाँ, लूपिन में भी ब्रेक डाउन की कंडीशन बन रही है क्या? लूपिन देख लेता हूँ, लूपिन में ऐसा तो अभी हमने नहीं देखा, लूपिन तक तो होके गए होगी कि लूपिन का चार्ट हमारे पास है या नहीं। ये अच्छा लूपिन का चार्ट है, लूपिन। सर 3 बार पहले फॉर्मेशन क्रिएट तो होने दो, आप लोग तो बनने ही नहीं दे रहे हो, आप तो इतनी जल्दी में हो उसको देखने लगे, 2 दिन 3 दिन का ही आप पैटर्न को फॉलो करने लग रहे हैं। एक लंबा देखो चार्ट, पहले सीखना है ना तो पहले लंबे चार्ट देखना स्टार्ट करो। आप छोटे चार्ट देखोगे जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे सर। सीखने के लिए पहले हमेशा लंबे चार्ट देखो, डेली चार्ट पे आप छोटे छोटे मत देखो आप चार्ट। नहीं, स्क्रीन मैंने बंद कर दी है ना, स्क्रीन बंद करके मेरा फेस आ रहा होगा ना अभी तो। वीडियो नहीं आ रहा क्यों सर? वीडियो मेरे में तो दिख रहा है, वीडियो वीडियो नहीं आ रहा, किसी को भी वीडियो नहीं आ रहा क्या? मुझे तो दिख रहा है, मैंने लॉगिन किया है वो यहाँ तो। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्क्रीन हैंग, सभी लोग को स्क्रीन हैंग दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार इंड करता हूँ, इंड करके मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। आप लोग रुको, इंड करके मैं ज्वाइन करता हूँ। नहीं, स्क्रीन तो आ रही बोल रहे सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। मैं एक बार इंड करता हूँ फिर से आता हूँ। ठीक है, आप लोग वेट करो, मैं इंड करके फिर से आता हूँ यहाँ पे। अब जूम वाले को इसी तरह से हम लोग को करना पड़ेगा कि हम लोग 40 मिनट बाद या 35 मिनट बाद इंड कर देंगे, उसके बाद फिर से ज्वाइन होंगे तो शायद जूम वाले को लगेगा कि इनका खत्म हो गया अभी। अब इनको ना चेस वाली चाल चलनी पड़ेगी, घोड़ा से मारना पड़ेगा इन लोग को, सामने सामने जो दिख रहा है उसको नहीं।